ये मेरे को पता है, ये थोड़ा ये क्या कि पेपर यहाँ से नहीं जो हाँ हाँ, उसमें वो ऑप्शन सही नहीं बनाया, वो एक बच्चे ने पूछा था मेरे को। हाँ, उसमें ऑप्शन उसमें गलत था। हाँ, पर दूसरा बानी ऑप्शन ही नहीं था ना, वो दक्षिण पश्चिम वाला भी तो नहीं था ना ऑप्शन। अच्छा अच्छा था एक, हाँ तो फिर वही होगा फिर। चले कोई नहीं। पूनम चंद वेरी गुड मॉर्निंग। पारस नागर राधे राधे। सरजीत हनुमानगढ़ से स्वागत है, गुड मॉर्निंग। वीर सिंह गुड मॉर्निंग। महेंद्र वेरी गुड मॉर्निंग। रोहित मीणा राम राम। धीरज वेरी गुड मॉर्निंग। रोहित मीणा राम राम, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, किस में? हाँ हाँ, खाटू श्याम मंदिर अलग अलग में है, अलग एक अलग से उसका कॉरिडोर है, वो उसमें शामिल है। हाँ वो अलग से है। खाटू श्याम जी तो अलग है, कृष्ण जी से खाटू श्याम अलग है, वो पारंपरिक है, नहीं समझे? हाँ वो अलग अलग है, ठीक है। आपका ताराचंद गुड मॉर्निंग। राकेश मीणा गुड मॉर्निंग। काफ़ी कोई बच्चों को विद्यार्थियों के ऊपर चले गए कमेंट से। हेमंत राधे राधे, ठीक है। चंद्र आज भी पहली बार क्लास ले रहा हूँ, बिल्कुल चंद्र आभान, आपका स्वागत है। पंकु 28 तारीख को रामबाण बुक के जीके की ऑर्डर की थी, अभी तक नहीं आई। पंकु एक बार आप ऑफिस में कॉल कीजिए, आप एक बार नंबर पे कॉल कीजिए, उनको बोलिए। लक्ष्मीकांत गुड मॉर्निंग। राकेश मीणा गुड मॉर्निंग, ठीक है। दिलीप गुड मॉर्निंग। झुंझुनू से तारा चंद्र, बिल्कुल आपका स्वागत है। रणजीत सिंह गुड मॉर्निंग। मुखराज सर आप ये हो मेरे समाज में सही आ रही है। ऊपर चला गया पंकु, आपके मैसेज चले, जल्दी बहुत जल्दी से ऊपर चलते हैं, हेल्प करो पंकु। मैं आज बात कर लूँगा आपकी, ठीक है। ओम प्रकाश वेरी गुड मॉर्निंग। दीपक, ठीक है। गुरु जी हाँ, चरण स्पर्श, बिल्कुल स्वागत है आपका। चंद्र गुड मॉर्निंग। अब्दुल वेरी बीकानेर से राम राम, बिल्कुल। शिवराज वेरी गुड मॉर्निंग। मनीष मीणा गुड मॉर्निंग। खुशी राम गुड मॉर्निंग, ठीक है। पापू राम हाई, ठीक है। हाँ हाँ, संडे को छुट्टी, संडे को मेरी है सर। देखो मेरी बात सुनो, सर जाएंगे आपके। संडे को मेरी भी मैराथन क्लास हो सकती है यूट्यूब पे, अगर नहीं हुई ठीक है, हो सकता है इस बार संडे को आपकी छुट्टी हो सकता है इस बार, ठीक है। हाँ राधे राधे। अब आ जाइए, मैं बैठ जाइए, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। अभी कुछ बच्चे ने अभी कहा सर वो जीएसटी वाला क्या मामला चल रहा है क्या नहीं, वैसे ठीक है, ठीक है। अब ध्यान देना। अबे वैसे तो एक तो बच्चे आ रहे हैं जा रहे, बैठ जाए तब साइलेंट करवाएं। अभी क्लास स्टडी है, अभी सर ने तो फिर ये राम सिंह बाहर बच्चे उनको भेज दो अंदर, और कहते कि जो भी हैं अंदर आए बैठे और क्लास शुरू करते, फिर लेट नहीं करें। नहीं आया सर से कनेक्ट किया था पर कोई जवाब नहीं आया। कौन सा कॉन्टेक्ट किया था, वहाँ पे कोई जवाब नहीं आया। चलिए मैं आपकी बात रखवा दूँगा। हिस्ट्री थोड़ी तड़का लगा के, अब ज़्यादा तड़का लगाएंगे तो इतना समय बचा नहीं हरीश अपने पास कि अपन ज़्यादा तड़का लगाएं उसमें। देवेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग। रावत राजेश गुड मॉर्निंग, ठीक है। पूनम चंद 3 डाउट यदि परमिशन, हाँ आप लिख दीजिए, मैं देख लूँगा। नवीन कुमार सैनी वेरी गुड मॉर्निंग। अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। पहले तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ पीछे। अब शांत हो जाओ, ठीक है। अब तो ध्यान रखना, एक तो आपका वो जीएसटी बिल वाला है मुद्दा, ये आपके लोगों के दिमाग में हर कई क्लास में पूछ रहे। ध्यान देना, मैं तो 5 मिनट में शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ठीक है। कुछ नहीं होता। आपके सरकार क्या लेती है आपसे? टैक्स लेती है। सरकार क्या लेती है आपसे? टैक्स लेती है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये टैक्स आपका 2 प्रकार का होता है। आप कहेंगे सर एक तो कर आई होती है और एक गैर कर आई होती है। क्या होती है? कर आई होती है, दूसरी आपकी होती है गैर कर आई होती है। गैर कर आई, ठीक है। और गैर कर आई कौन सी होती है? जो सरकार आपसे टैक्स के रूप में नहीं लेती, वैसे लेती है। और इस गैर कर आई में क्या क्या शामिल होता है? जो भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो उसे फीस लेती है आपकी सरकार। जो भी सरकार आपसे फीस लेती है वो क्या है? गैर कर आई है। जो भी सरकार आपके ऊपर जुर्माना लगाती है, जुर्माना लगाती है जब आप रेड लाइट क्रॉस करते हो, बाइक पे बिना हेलमेट जाते हो, पुलिस वाला पकड़ लेता है और चालान काट देता है, इस प्रकार के जो जुर्माने लगाए जाते हैं वो किस में आते हैं? गैर कर आई में। जो भी आप लाभांश देते हैं, जो भी आपका लाभांश है, लाभांश से सरकार जो लेती है, सरकार का खुद का जो लाभांश हो जाता है, कंपनी कंपनी से जो पैसा कमाती है, वो किस में आता है? इसी गैर कर आई में। क्योंकि सरकार भी तो अपनी गवर्नमेंट कंपनियां चलाती है नहीं चलाती, उनसे जो पैसा कमाती है वो किस में आ जाता है? गैर कर आई में। स्पेक्ट्रम वगैरह की नीलामी करती है सरकार। क्या करती है? आपके स्पेक्ट्रम है उनकी नीलामी करती है, उनसे क्या होती है? वो जो पैसा आता है वो किसमें? इसमें शामिल होता है। वहीं कर आय है, ये आगे जाके 2 भागों में वापस बढ़ती है। एक आपका होता है प्रत्यक्ष कर, क्या होता है? प्रत्यक्ष कर। और एक आपका होता है अप्रत्यक्ष कर, क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। अब प्रत्यक्ष कर है, ये आगे जाके आप देखेंगे तो ये भी आपके क्या है कि भाई कर आय में जो प्रत्यक्ष कर है उसमें क्या क्या शामिल हो जाता है और अप्रत्यक्ष कर में क्या क्या शामिल हो जाता है। जैसे आप प्रत्यक्ष कर देते हो, उसमें आपकी जो आयकर है, आयकर है, निगम कर है, निगम कर है, आपका मैट है, आपका मिनिमम अल्टरनेटिव जो टैक्स होता है वो होता है। इसमें आप कहते हैं भवन कर है, भवन कर है, भूमि कर है, भूमि कर है, प्रतिभूति लेन देन कर है, प्रतिभूति लेन देन कर है। इस प्रकार के जो टैक्स होते हैं वो किस में आते हैं? आपके प्रत्यक्ष कर में। अप्रत्यक्ष कर है, इसमें आप कहेंगे सर इसमें क्या शामिल होता है? आपका जीएसटी। इसमें क्या शामिल होता है? जीएसटी। प्रत्यक्ष कर आप कहेंगे सर ये आय के ऊपर लिया जाता है। किसके ऊपर लिया जाता है?
आय के ऊपर लिया जाता है। और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, आपकी सेवा, वस्तु और जो सेवा होती है आपकी वस्तु प्लस सेवा है, इसके लेन देन के ऊपर जो कर लिया जाता है, लेन देन के ऊपर जो कर लिया जाता है वो क्या होता है आपका अप्रत्यक्ष कर। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है जो आपसे जीएसटी सरकार लेती है वो क्या है आपका अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अभी आप लोग कितने लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, टैक्स पेयर हैं, सभी करते हैं। ध्यान रखना, आप कहेंगे सर अभी बेरोजगारों की श्रेणी में है तो हम प्रत्यक्ष कर अभी नहीं देते सरकार को, लेकिन आप जो भी वस्तु खरीदते हैं, आप पेन खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, या आप आपका घर का कोई भी चाय चीनी राशन जो भी खरीद के लेके आ रहे हैं, उन सभी पर क्या सरकार क्या लगाती है, जीएसटी लगाती है। क्या लगाती है, अप्रत्यक्ष कर लगता है जीएसटी। और आप सभी सरकार को क्या है, टैक्स का पे करते हैं। क्या करते हैं, टैक्स का पे करते हैं। और इसी जीएसटी को जब 2017 में जब लाया गया था, पहले क्या थे, अलग अलग जीएसटी थी। जैसे आपका वैट अलग से लगता था, वहीं पर आप कहेंगे सर आपका ये कस्टम ड्यूटी अलग से लगती थी, आयात निर्यात शुल्क है वो अलग से लगता था। ठीक है, इन सभी को आपने कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके जीएसटी आपने बना दिया था। और इसी में क्या है, 5 अलग अलग स्लैब आपने रखी थी। 5% है, किसी पे आप 12% ले रहे हैं, किसी पे 18% ले रहे हैं, किसी पे आप 24% है वो टैक्स ले रहे थे। वो डिपेंड करता था आप किस पर कितना ले रहे हैं। ठीक है, और उसी में पहले जो स्लैब होती थी, और एक विडंबना की बात होती थी कि जो आपकी जो एजुकेशन है उसके ऊपर तो कितना सरकार टैक्स लेती थी, 12%। और आपके जो सोना चांदी है इसके क्रय विक्रय पर सरकार कितना, 3% टैक्स लेती है। कहने का मतलब सोना चांदी खरीदो तो आपको सरकार को टैक्स कम देना पड़ेगा। अगर आप कहीं शिक्षा ग्रहण करने जाओगे, पढ़ने जाओगे, तो वहाँ पर क्या है, आपको 18% है वो देना पड़ेगा टैक्स। ठीक है, पहले 12 फिर उसको कर दिया 18 इन्होंने। ठीक है, अब आप कहोगे सर 18% हम तो दिया नहीं, कौन कहता नहीं दिया आपने। जब फीस देते हो तो उसमें फीस में जो आपका टैक्स जुड़ता है, ठीक है, तो अलग से उसमें जीएसटी जोड़ा जाता है ना, जी जोड़ा जाता है। अब क्या होता है कि जो प्रत्यक्ष कर होता है ना, ये तो जिसके ऊपर लगाया जाता है ना वो व्यक्ति भरता है। अब जैसे कि भाई मैं आय कमा रहा हूँ, ठीक है, और मैं अगर प्रत्यक्ष कर दूंगा और पैसा मैं कमा रहा हूँ, तो उस पैसे के ऊपर टैक्स दूंगा तो मैं दूंगा या पड़ोसी देगा, खुद ही देगा। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई टैक्स वाला है कि भाई आपका पड़ोसी है, महीने के लाख रुपए कमा रहा है, लो टैक्स दो आप। अरे भाई पैसे वो कमा रहा है तो वही देगा। तो प्रत्यक्ष कर में ये होता है जो कमाता है, जिसके पास आय होती है वही पैसा देता है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है, जो कोई भी उत्पाद बना रहा है या सेवा दे रहा है उसको टैक्स अपनी जेब से नहीं भरना पड़ता। इसमें जो टैक्स का जो पेयर होता है वो अंतिम उपभोक्ता होता है। अंतिम उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता यानी आपने पार्ले जी का बिस्किट लिया या कोई भी आपने जो भी आपका पसंद का नमकीन का पैकेट लिया, कुछ भी लिया आपने, ठीक है, तो जिस कंपनी ने बनाया था ना वो बिस्किट है, उस कंपनी के ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया। उस कंपनी ने जितने रुपए टैक्स सरकार को दिए वो किस में जोड़ दिए, एमआरपी में जोड़ दिए। किस में जोड़ दिए, एमआरपी में। कंपनी बोली कि भाई जितने भी अगर कोई 10 रुपये का सामान है, सरकार ने 2 रुपये उस पर टैक्स लगा दिया, तो कंपनी कहेगी 12 रुपये का सामान कर दो, इसको 12 रुपये की कीमत कर दो इसकी, ये 2 रुपये मैं नहीं भरूंगी। अब ये पार्ले जी का बिस्किट है, कोई खाएगा और 12 रुपये वो देके आएगा, तो कहने का मतलब इसका जो अंतिम टैक्स पेयर होता है वो कौन होगा, उपभोक्ता होता है। तो कहने का मतलब अगर इस इंस्टीट्यूट के ऊपर जो सरकार 18% जीएसटी लेती है फीस के ऊपर, कहने का मतलब ये है कि भाई आपने अगर लाख रुपए जमा करवाई तो उसमें 18,000 रुपये किसको देने पड़ेंगे, सरकार को देने पड़ेंगे। अब सरकार को देने पड़ेंगे तो भाई ये संस्था थोड़ी भुगतती है उसको, वो क्या करती है, अब भाई फीस है, मान लेते हैं कि भाई आपकी 1 लाख की है, तो संस्था के पास में मान लेते हैं कितने आएंगे पैसे, 1 लाख में 18,000 माइनस करो कितने, 82, कितना 82 के आसपास। तो कोचिंग की फीस तो क्या है 82,000 है, लेकिन ऊपर के 18,000 जोड़कर आपकी कितनी हो गई, 1 लाख हो गई। तो कहने का मतलब पढ़ना क्या हो गया। अब सरकार अगर ये 18% से कम कर देती है और ऐसे कह देती है शिक्षा पे 2% ही लेंगे हम, तो ये यानी यहाँ पर कितने देने पड़ेंगे आपको, 2,000, तो यही फीस आपकी कितनी होती है, 84,000 की। तो कहने का मतलब शिक्षा आपको प्राप्त करना महंगा है, और आपको सोना चांदी है उस पर 3% ही लेती है सरकार। कोई भी सोना चांदी आप खरीदते हैं तो उस पर 3% ही टैक्स लेती है। सबसे ज़्यादा टैक्स किस पे लिया जाता है, नहीं, सबसे ज़्यादा जो टैक्स लिया जाता है वो विलासिता की वस्तुओं पे लिया जाता है। किस पे लिया जाता है, विलासिता की जो वस्तु होती है। विलासिता की वस्तु कौन सी, शाम होते बोतल खोल ली 8 बजे, किसका पार्ट है, विलासिता का पार्ट है। आप क्लास छूटी और थड़ी पे गए और एक आप धूम्रपान डंडी ली और आप धुआं धुआं कर रहे हैं, वो किसका पार्ट है, विलासिता का पार्ट है। आप बाहर निकले, एक पुड़ियाँ ली, उसमें एक छोटी पुड़िया ली, दोनों को काटा मिलाया, छण छण किया और मुंह में दबा गए, वो किसका पार्ट है, विलासिता का पार्ट है। ठीक है, पेट्रोल है, आपने बाल्टी ली, पेट्रोल पंप पे खड़ी की और बोले 1000 का तेल डाल दिया और निकल गए लॉन्ग राइड पर, और वादियों के मजे ले रहे हैं, साथ में कोई और बिठा रखा है और चले जा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या पार्ट है, विलासिता का पार्ट। ऐसी चीज़ें होती हैं, इस पर सरकार टैक्स ज़्यादा लगाती है, क्योंकि सरकार को पता है जिसके पास पैसा होगा वही ये शौक पूरे करेगा, और पैसा है तभी शौक पूरे करेगा, तो बोलो लगाओ टैक्स इनके ऊपर। पर वो बात अलग है कि जो नशेवर्ती जो चीज़ें हैं, नशेवर्ती की जो प्रवृत्ति है अमीर की बजाय गरीबों में ज़्यादा देखने को मिलती है। शाम होते ही जो एक महखाना होता है, एक दुकान होती है, जब 8 बजने वाले होते हैं तो वहाँ पे भीड़ देखोगे तो वहाँ पे मजदूर ऐसे मारा मारी ज़्यादा कर रहे होते हैं कि मेरे को दो मेरे को दो। कोई बड़ा आदमी वहाँ पर ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई ऐसे कोई मारा मारी में लगाया। तो क्या है कि भाई अब क्या है कि भाई प्रवृत्ति क्या है कि आप देखोगे सबसे ज़्यादा गरीब आदमी, मजदूर आदमी है, वही क्या है रोड के किनारे पड़ा हुआ मिलता है, कभी भी आप देखेंगे। तो कहने का मतलब इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं, विलासिता की वस्तु है, उनके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, पेट्रोल के ऊपर काफ़ी टैक्स लगाया जाता है। सरकार की जो किसी भी राज्य, ध्यान रखना जीएसटी से बाहर है, ये ध्यान रखना, ये पेट्रोल को जीएसटी से आपने बाहर कर रखा है। जो तंबाकू है ना, तंबाकू और जो आपकी शराब है, इन 3 चीज़ों को आपने 3-4 चीज़ें जीएसटी से बाहर हैं। इन्होंने राज्य सरकारों ने कहा कि हम नहीं देंगे भाई, जीएसटी में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी आय किससे हो रही है, इसी से हो रही है। और इसलिए आपको पता है कभी भी आप जाओगे हरियाणा में अल्कोहल की प्राइस अलग है और राजस्थान में अलग है, आपके मध्य प्रदेश में जाओगे तो अलग है। पेट्रोल की भी प्राइस जाओगे हरियाणा में अलग है, राजस्थान में अलग है, और मध्य प्रदेश और कहीं भी जाओगे वहाँ पे अलग है। क्यों, क्योंकि इनका निर्धारण केंद्र सरकार नहीं करती। अगर ये केंद्र सरकार लगाती ना तो सभी स्टेट में एक जैसी प्राइस होती।
अब वो राज्यों के ऊपर डिपेंड है वो कितना लेना चाहते हैं। हरियाणा में जाओगे पेट्रोल सस्ता है तो हरियाणा की सरकार उनसे टैक्स कम लेती है तो सस्ता है। राजस्थान की गवर्नमेंट आपसे टैक्स ज़्यादा लेती है तो पेट्रोल थोड़ा क्या है, महंगा है। 8-9-10 रुपये के आसपास का फर्क पड़ता है लीटर में। इलेक्ट्रिसिटी का अलग है, इसका अलग कॉन्सेप्ट है। ये तो आपका जो विद्युत वितरण निगम है आपकी, जो डिस्कॉम है वो डिस्कॉम तय करती है इसको तो, ठीक है। हाँ, ये अलग है, ये अलग है, ये डिस्कॉम तय करता है कि कौन से डिस्कॉम की आपके पास में बिजली आ रही है, वो भी अलग अलग देखने को मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पर वो डिस्कॉम तय करेगा कि भाई कितनी है, उसकी लागत के हिसाब से वो तय करता है मेरी लागत इतनी आ रही तो मैं इतने में दे पाऊंगा, ठीक है। तो ये जीएसटी का ये आपका पार्ट है, ये आपकी जो आप पढ़ेंगे जब कभी आप अर्थव्यवस्था का पार्ट पढ़ेंगे, जो उसमें भी आप राजकोषीय वित्त वगैरह पढ़ेंगे, उसमें बजटरी सिस्टम आप जब पढ़ेंगे, आपके टैक्स सिस्टम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको देखेंगे। बस मोटा मोटा तौर पे यही है। अब ये आपका कन्फ्यूजन है ये दूर है। अब आपका जो करंट का है वो इसमें आप लिंक कर लेना, देख लेना क्या पूछा है क्या नहीं पूछा, ठीक है। सर आपने परिवहन सड़क की कुल लंबाई इतनी लिखवाई जबकि ये इतनी किलोमीटर होती है, शायद कोई लिखवा भूल गए हो। चलो मैं देख लूँगा आपका पूनम चंद इसमें, ठीक है। बात भी नहीं डाली, आंसर की के आंसर नहीं डाले, ठीक है। मैं शैलेंद्र सिंह, मैं आपकी बात रखवा दूंगा। 2 नंबर का माल किस टैक्स में आता है? 2 नंबर का माल किसी टैक्स में नहीं आता, वो क्या है आपके ब्लैक मनी, काला धन कहा जाता है। चलिए अब आ जाइए मेन मुद्दे पर। ध्यान रखना लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, कुंभा। किसको पढ़ा था? कुंभा को, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई कुंभा की हत्या किसने कर दी थी? आप कहेंगे सर इनकी हत्या किसने कर दी थी? अब ध्यान रखना, इनकी हत्या की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर इनकी हत्या किसके द्वारा? इनके बड़े पुत्र से, इसके 2 पुत्र से। ध्यान रखना 2 पुत्र कौन कौन से? एक तो रायमल है, एक तो उदा है इसके, और एक आपके रायमल है। निर्माण अपन स्थापत्य कला पढ़ेंगे, वहाँ पे रिपीट होगी चीजें, इसलिए मैं थोड़ा सा क्या है उसको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि स्थापत्य अपन मंदिर दुर्ग ये पढ़ेंगे तो सारी चीजें वहाँ पे वापस से लिखेंगे अपन, ठीक है। अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। उदा की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इन्होंने क्या किया, उदा ने, इन्होंने क्या किया? मामादेव कुंड, मामादेव कुंड के पास, कुंड के पास, और ये कहाँ पड़ता है? मामादेव कुंड के पास, ब्रैकेट में लिखना कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में महाराणा या राणा कुंभा, कुंभा की हत्या कर दी, ठीक है। उसी में आप लिखेंगे इनको 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 मेवाड़ का प्रथम पितृहंता, पितृहंता कहा जाता है, कहा जाता है। बातें नहीं, ठीक है। उसके बाद में आप कहेंगे इनके गद्दी पर बैठने पर, गद्दी पर बैठने पर, बैठने पर मेवाड़ के मेवाड़ के मेवाड़ के मेवाड़ के ठिकानेदारों ने, ठिकानेदारों ने इन्हें गद्दी से हटाया, इन्हें गद्दी से हटाकर, हटाकर रायमल को मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का शासक बनाया। कहने का अर्थ है कि भाई इन्होंने अपने पिता की हत्या की तो वहाँ के जो ठिकानेदार हैं या कहेंगे कि वहाँ के जो अधिकारी हैं मेवाड़ रियासत के, उन्होंने क्या किया? इनको गद्दी से हटा दिया, और गद्दी से हटाकर इनको क्या किया कि भाई आप यहाँ से निकलो। और इनकी बिजली गिरने से क्या है, अंतिम रूप से आप कहेंगे बिजली गिरने से कुछ समय बाद, कुछ समय बाद बिजली गिरने से, बिजली गिरने से, बिजली गिरने से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब शासक कौन है आपके? रायमल, ठीक। इनका है, हाँ हाँ, आकाशवाणी बिजली गिरी आपके आपके नरवर में, इधर एमपी में चले जाते हैं, यहाँ से छोड़कर और वहीं पर जाते हैं, उनको क्या है आपके बिजली गिरने से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखना इनको हटा दिया था, ध्यान देना, इनको जब गद्दी से हटाया तो ये क्या किया? मेवाड़ को त्याग दिया था, मेवाड़ से निकल गए थे एमपी के साइड में वहाँ पर, और वहीं पर क्या है कहते हैं कि रस्ते में इनको क्या है बिजली गिरी, और बिजली गिरने से क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। और इनसे पहले शासक किसको बना दिए थे? वहाँ के ठिकानेदारों ने रायमल को शासक बना दिया था। इतना है, हाँ इतना सा एक बार आप लिखिए, हाँ इतना सा एक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। जयपुर से हूँ रामनिवास चौधरी, बिल्कुल सर। यूट्यूब की क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? यूट्यूब की ओम प्रकाश है, वो कल वाली क्लास की बात कर रहे हैं क्या? तो वो मैं एक बार सर से बात करूँगा कहाँ पे डाल रहे हैं कहाँ पे नहीं। सर कुल टेस्ट के विषय दे रखे हैं, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या। ध्यान रखना मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ आपको, इसके बारे में कि भाई उद्योग के बारे में जो ये आपके टेस्ट दिए गए हैं,
हो गया। खुशीराम गुजर से नोट्स मिल जाते हैं तो सही रहता सर। केकड़ी से कौन है बताना। केकड़ी से भाई कोई है क्या क्लास में? केकड़ी से तो कोई नहीं है। पंकु वर्मा मोबाइल नंबर है। ठीक। हाँ ठीक है पंकु, मैं आज आपकी बात रखवा दूंगा वहाँ पे। आपने ऐप से किताब बुक की थी या कहाँ से की थी आपने? हाँ बिजली गिरने से। ये क्या एमपी में चले गए थे, एमपी में मध्य प्रदेश में, और मांडू के शासक है उनसे पनाह लेने के लिए। वही मांडू जब ये जा रहे थे रास्ते में, फिर क्या है इनके आपके नरवर के जंगल क्रॉस करके जब मांडू पहुंचते हैं तो वहीं पर क्या है इनके ऊपर बिजली गिर जाती है और मर जाते हैं। है मेवाड़ के ठिकानेदारों या सरदार भी कह सकते हो हम, ठिकानेदार या सरदार हैं। इसका ज़्यादा समय तक नहीं रहा। देखो ना कि ये आपका 1473 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1473 ईस्वी में क्या है ये आपका इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि इन्होंने 1468 में किसको मारा था, उदा को, उसको कुंभा को मारा था, और 73 तक ये रहे थे। और 1473 में ये आएंगे आपके कौन, रायमल बन जाएंगे। और जो आपके 1473 से लेके 1509 तक रहेंगे वो कौन रहेंगे, रायमल रहेंगे। कुछ नहीं बनवाया इन्होंने। हाँ है। हो गया। चलिए सर आपसे ऑर्डर किए थे, यहीं से ऑर्डर की थी कि टेस्ट के आंसर की नहीं आई? टेस्ट के आंसर की का मैं बोल दूँ। पूनम उद्योग और जनसंख्या है वो आपके सिलेबस में नहीं थे, लेकिन आपके टेस्ट शेड्यूल में डाल रखे हैं तो उसकी मैं बता दूंगा आपको। शांत हो जाइए। अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। देखिए सुनिए मेरी बात। कुंभा की हत्या कब की? 1468 में। अब समझ लेना, मैं हरार की बता दे रहा हूँ, याद करने में आसानी होगी। फैक्ट है वो याद होना मुश्किल होता है, ध्यान देना। कुंभा की हत्या कब कर दी आपने? कहेंगे सर 1468 में। शासक कौन बन गया? शासक बन गया उदा। कब बना? 1468 से कहते हैं 73 तक ये क्या रहेगा, शासक रहेगा। 73 में इसे क्या कर दिया, गद्दी से हटा दिया। फिर बाद में इसे क्या कर दिया, गद्दी से हटाया। ठीक है, अब गद्दी से हटाया तो अब शासक उदा के बाद में शासक कौन बनेंगे? रायमल। कौन बनेंगे? रायमल। रायमल का जो कार्यकाल है वो आपका 1473 से लेकर 1509 के बीच में आपको देखने को मिलते हैं। 1473 से 1509 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अब ध्यान देना, अब रायमल की अगर बात करते हैं तो रायमल के बारे में एक तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई इसकी एक घोसुंडी बावड़ी का नाम आपने सुना है? घोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखना, हाँ घोसुंडी का शिलालेख भी है, पर यहाँ पर ध्यान रखना। अब इस रायमल की अगर बात करते हैं तो इनकी पत्नी का नाम क्या है ये पूछा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कई पत्नियां होती हैं, लेकिन उसमें भी उस पत्नी का नाम ज़्यादा पूछा जाता है जो चर्चा में रहती है। तो यहाँ पर एक इनकी पत्नी का नाम है श्रृंगार देवी। कौन सी? श्रृंगार देवी। ठीक है। अब इस श्रृंगार देवी ये किसकी? राव जोधा, जोधपुर के शासक है राव जोधा, उसकी क्या है? पुत्री है। ये आप कहेंगे सर राव जोधा की क्या है आपकी? राव जोधा की क्या है? पुत्री। और राव जोधा कहाँ के? आप कहेंगे सर जोधपुर के। कहाँ के हैं ये? जोधपुर के आपके मारवाड़ शासक वो। अब हाँ, अब आप कहेंगे सर ये श्रृंगार देवी की अगर बात करते हैं तो ये क्यों है? तो इनके द्वारा आप कहेंगे सर इनके द्वारा घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया गया। समझ लें एक बार, आप निर्माण किया। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि भाई आपकी रायमल है, आपकी इसकी पत्नी कौन है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो आप कहेंगे सर घोसुंडी की जो बावड़ी है इसका निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया है? तो आप कहेंगे श्रृंगार देवी। और श्रृंगार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? आप कहेंगे सर मारवाड़ की। ठीक है। और पुत्री किसकी थी? तो आप कहेंगे राव जोधा की। और इसी के द्वारा यहाँ पर ध्यान रखना, इस रणमल के द्वारा एक चित्तौड़ में अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाएगा। मंदिर का निर्माण इन्हीं के काल में आप कहेंगे सर चित्तौड़ में अद्भुत शिव मंदिर है उसका निर्माण करवाया। अब इसकी क्या है, एक पुत्री भी होती है आनंदी बेन। इन दोनों की आप कहेंगे सर इन रायमल की एक पुत्री होती है, इस रायमल की एक पुत्री होती है। इस पुत्री की अगर बात करें तो वो है आनंदी बेन। आनंदी बेन। ठीक है। आनंदी बेन की अगर बात करते हैं तो इसकी जो विवाह होता है वो सिरोही के जगमाल से होता है। इसका जो विवाह होता है, आनंदी बेन है, इसका जो विवाह किया जाता है, इसका जो विवाह होगा, इसका विवाह किससे हुआ? एक सिरोही के शासक है, सिरोही के शासक कौन है? जगमाल। जगमाल, या आप कह सकते हो राव जगमाल। क्या है? राव जगमाल। अब कहा जाता है कि भाई राव जगमाल है वो क्या करता है, इस पर अत्याचार करता है, मारा कुटी करता है। किसको? आनंदी बेन को। ठीक है। मतलब एक तरह से क्या है कि भाई अच्छा व्यवहार है वो नहीं रहता है। अब ये बात किसको पता लगती है? इसी रायमल के एक पुत्र होता है, किसका नाम है? कौन सा? उड़ना राजकुमार जिसको आप बोलते हैं। ठीक है। पृथ्वीराज सिसोदिया। ठीक है।
अब इसी का एक पुत्र होगा राइमल का, आप कहेंगे सर एक पुत्र है, पुत्र का नाम क्या है? उड़ना राजकुमार, जिसको आप बोलते हैं उड़ना राजकुमार। कौन सा है आपका? पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज। हाँ, उड़ना राजकुमार इसे कहा जाता था। कहते हैं कि भाई ये घुड़सवारी बहुत अच्छी करता था। कहते हैं घोड़े पे जाता था तो ऐसा लगता था उड़ता हुआ जा रहा है, मतलब काफी अच्छे घुड़सवार थे। ठीक है, इसलिए इनका जो उपाधि जो इनको दी गई है उड़ना राजकुमार की। ठीक है, कहीं कहीं उड़वा राजकुमार भी बोल देते हैं कि भाई उड़ रहा है मतलब। ठीक है, तो अब ये बात किसको पता लगी? आपके पृथ्वीराज सिसोदिया को। ठीक है, अब ये क्या है, ये जाते हैं कहाँ पर? जगमाल पे, और जाते हैं जगमाल के गुद्दी पकड़ते हैं, 2-4 रापड़ रखते हैं। अब रापड़ रख दिया तो भाई गुस्सा किसको आएगा? अब जगमाल वैसे क्या है, कमजोर शासक है। अब उसे मेवाड़ की जो ताकत है उसके सामने तो ये क्या है, छोटा ही है। अब जगमाल बोला कि साहब माफ़ी, गलती भूल हो गई, कोई नहीं, आप बैठो, इतनी दूर से आए हो। ठीक है, साले साहब का आदर सत्कार करवाओ थोड़ा सा हमसे भी। बिठाया आराम से, मदिरा पान वगैरह जमवाई, आगे भोग लगवाए, बोलो खाओ पियो। अब उसी में फिर इनको क्या करवा दिया, जहर दिलवा दिया। तो आपके पृथ्वीराज सिसोदिया है, उनके जो बहनोई है, उन बहनोई के द्वारा इनकी क्या कर दी, क्या हत्या कर दी। ठीक है, अब ध्यान रखना, इन्हीं के क्या है, रायमल के 3 पुत्र होते हैं। एक तो आपका पृथ्वीराज सिसोदिया, एक जयमल होते हैं। जयमल पहले ही मर चुके होते हैं सोलंकियों के साथ में युद्ध करते हुए। सोलंकियों के साथ में युद्ध करते हुए पहले कौन है, मर जाते हैं। कौन? आपके जयमल। एक होते हैं आपके कौन से, संग्राम सिंह प्रथम, जिसको आप राणा सांगा के नाम से जानते हैं। अब कहा जाता है कि भाई ये 3 भाई होते हैं, इनमें क्या है कि भाई शासक कौन बनेगा, बड़ा कौन? भाई तो आप कहेंगे पृथ्वीराज सिसोदिया वगैरह। अब ये क्या है कि चारण जाति की एक महिला के, पुजारण महिला के पास में जाते हैं। ठीक है, अब ये जाते हैं तो भाई कहते हैं कि भाई ये जो संग्राम सिंह जो सांगा था, अब छोटा था तो वो भाई आगे जाके ये जो वहाँ पे सीटें लगी हुई थी, आपकी कुर्सियाँ सी वहाँ पे लगी हुई थी, मुड्डे से रखे हुए थे, और चारण जाति महिला के पास में, तो ये गए वहाँ पे जाके, जो आपके पृथ्वीराज और जो आपका जयमल है वो बैठ गया। अब ये सांगा था, ये थोड़ा सा नीचे जाके जमीन पे बैठ गया, चादर बिछा के, बोला कि भाई आए हैं तो कहीं पर तो थोड़ा आदर सम्मान तो करें। तो वहीं पर कहा जाता है, उस चारण जाति की जो पुजारण महिला है उसके द्वारा एक क्या भविष्यवाणी की जाती है कि मेवाड़ का शासक है वो कौन बनेगा, आने वाले निकट भविष्य में कौन बनेगा, महाराणा सांगा है क्या, वो शासक बनेगा। अब इतना उसका बोलना हुआ और पृथ्वीराज सिसोदिया है उड़ते हुए टूट पड़े किसके ऊपर, सांगा के ऊपर। बोला यहीं खत्म कर देता हूँ इसका काम, कैसे ये बनेगा। तो कहते हैं कि उसकी एक आंख फोड़ दी इसने, काना कर दिया उसको। वो जान बचा के वहाँ पर भागे और उसका पीछा भी किया गया, लेकिन वो अजमेर के करमचंद पंवार हैं, वहाँ पर जाकर के पनाह ले लेते हैं। कौन? आपके महाराणा जो सांगा है, जो आप कहेंगे संग्राम सिंह प्रथम है, वो वहाँ जाके क्या कर लेते हैं, वहाँ पर शरण लेंगे। पीछे से शासक वो है, उधर जयमल है, वो पहले मर चुके सोलंकियों के साथ में। इधर पृथ्वीराज सिसोदिया है, ये भी मारा गया, बहनोई साहब ने इनका भी काम कर दिया। अब बचा कौन, संग्राम सिंह। बोला कि अब ढूंढो, अब सर्च अभियान किया गया कि भाई ढूंढो भाई कहाँ पे है। ठीक है, हाँ, अब उसको ढूंढा गया तो बाद में उनको बुलाया गया, बोले कि साहब वो पुजारण महिला ने सही कहा था आओ और गद्दी संभालो। तो ये सारे का सारा है, तो कहने का मतलब है। और वहीं पर आपकी ये जो आपके पृथ्वीराज सिसोदिया हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया की भी एक पत्नी है तारा। कौन सी? तारा। इन्हीं तारा के नाम पर इनके द्वारा तारागढ़ का जो दुर्ग है, किला है, वो बनाया गया था, उसी पत्नी के लिए इनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो एक बार मैं लिखवा देता हूँ इसको। तो इतनी लाइनें तो आप लिख लीजिए। जो राइमल है, इसके पत्नी का नाम क्या है, श्रृंगार देवी। पॉइंटों में लिखवाऊँ इसको, पॉइंटों में लिखवाऊँ, पॉइंटों में लिखवाऊँ। कितने लोग चाहते हैं सर पॉइंटों में लिखवाएं? कितने लोग चाहते हैं कि सर लिखवाओ ही मत आप, तो ऐसा भी कोई है? चलिए मैं पॉइंटों में लिखवा देता हूँ। खेम सिंह, गुड मॉर्निंग। पूनम, परिवहन, रेल परिवहन नहीं पढ़ा है, परिवहन में रेल, हवाई परिवहन। पूनम देखो, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं आपके किससे आते हैं, आपके सड़क परिवहन से। रेल परिवहन से बस एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में पहली रेल सेवा कब शुरू हुई। कब शुरू हुई तो आपको सभी को पता है, कहाँ से, आगरा फोर्ट से बांदीकुई। लिखना है, मैं पॉइंटों में लिखवा देता हूँ, मैं पॉइंटों में लिखवा देता हूँ, पॉइंटों में लिखवा रहा हूँ मैं, ऐसे लिखना है। क्या नहीं समझ आया? ये आनंदी बहन, इसके इसके 3 पुत्र होंगे ना। किसके? राइमल के। एक तो पृथ्वीराज आपका ये सिसोदिया, एक जयमल होगा और एक संग्राम सिंह होगा, 3 होंगे इनके। मैंने यहाँ पर तो एक का ही लिखा है आपके सामने। ओम प्रकाश, मेरी बुक नहीं आई। देखो क्या है कि बुक की डिमांड क्या है कि ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है मैं लिखवा रहा हूँ एक बार। मुझे आपसे बात करनी। हाँ भाई सेलू फौजी बताइए। सोनू सैनी, गुड मॉर्निंग। लिखवा रहे हैं। ठीक है, अब शांत रहें अभी। देखो ऐसे तो 2 बार मेरा समय खराब होगा। ठीक है, ऐसे तो मैं ये आपको लिखने का समय दूंगा, फिर मैं पॉइंटों में लिखवाऊंगा, उसका समय दूंगा, तो डबल समय का। जल्दी से लिखो इसको, जो भी लिखा जल्दी लिखिए इसको। लिखूंगा पॉइंट। हाँ यस, आप इधर का लिख लो, इधर का मैं पॉइंटों में लिखवा दूँ। हो गया, मैं लिखवा दूँ पॉइंटों में। हाँ ऑर्डर ज़्यादा है, थोड़ा सा क्या है कि प्रिंटिंग चल रही है, प्रिंटिंग के साथ साथ में फिर क्या है कि ऑर्डर भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो
111 रानियाँ, 13 पुत्र, 2 पुत्रियाँ, ऐसे तो पता नहीं कितने कितने हैं, अपन तो वही देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, चले हो गए, हो गया। किसी का बच्चा है तो हाथ ऊपर करें। 2 3, अच्छा कईयों का बच्चा, जल्दी लिखो थोड़ा सा है। मैं पॉइंटों में लिखा रहा हूँ, जिसको जो लाइन लिखनी है वो पॉइंटों में लिख लेगा। ठीक है सर, तारागढ़ कौन से पहाड़ी पर है? ये तारागढ़ वो है आपका अजमेर वाला, अजमेर वाला तारागढ़ है, ये ध्यान रखना। ये तारागढ़ का जो मैंने बात कर रहा है, तारागढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया, तारागढ़ अजमेर वाला तारागढ़ है। एक तारागढ़ आपका बूंदी में भी है, वो तो रखा गया था वहाँ पे, बनाया तो इसने है। हाँ वो तो बन गया, तो वहाँ पे कोई भी शासक आया तो रहने लग जाएगा। घोसुंडी बता देंगे, बता दें, सारे लिखवाएंगे इसमें। मैं लिखवा रहा हूँ, पॉइंटों में भी देख लेते हैं। ठीक है, आगे लिखे उसमें देखो, रायमल हेडिंग डाले, रायमल, उसमें लिखे 1473 से 1509 इसका शासनकाल था। ठीक है, वहीं पे लिखेंगे भाई इनकी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम श्रृंगार देवी, श्रृंगार देवी। ब्रैकेट में लिखेंगे जोधपुर शासक, जोधपुर के राव जोधा की पुत्री, जोधा की पुत्री थी। ठीक है, उसी में लिखें इसके द्वारा, इसके द्वारा घोसुंडी बावड़ी, घोसुंडी बावड़ी का निर्माण, निर्माण करवाया गया। ठीक है, उसी में आगे लिखेंगे इन्हीं के समय, इन्हीं के समय चित्तौड़ में, चित्तौड़ में अद्भुत, अद्भुत शिव मंदिर, मंदिर का निर्माण। भाई इनके द्वारा ही है, इनकी मतलब ध्यान रखना। ठीक है, मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, उसी में आगे लिखना इनकी पुत्री, इनकी पुत्री आनंदी बेन, आनंदी बेन थी, आनंदी बेन थी। ठीक है, आनंदी बेन को अंडरलाइन करके नीचे लिखेंगे इनका विवाह, इनका विवाह सिरोही के, सिरोही के राव जगमाल, जगमाल से हुआ, राव जगमाल से हुआ। ठीक है, राव जगमाल से हुआ। उसी में आगे लिखें इनके 3 पुत्र, 3 पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया, अवधेय जयमल एवं संग्राम सिंह प्रथम, संग्राम सिंह फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे शासक कौन बना, शासक कौन बनेगा, पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया। ठीक है, इन्होंने, इन्हें, इन्हें इनके बहनोई, इनके बहनोई, और ये कौन है, जगमाल, आपका जगमाल, जगमाल बहनोई ने जहर देकर, जहर देकर हत्या कर दी, मरवा दिया, ऐसे कर दे, जहर देकर मरवा दिया, मरवा दिया, जहर देकर मरवा दिया। हाँ घोसुंडी शिलालेख भी है। हाँ, जोधपुर की स्थापना की थी मोनू शर्मा 1467 में। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं। आपके बता दे रहा हूँ कहाँ पे रानी, कहाँ की होगी है, कहाँ की होगी रानी, जहाँ पर जोधपुर से आई है वहाँ पे करवाएगी, जहाँ पे आएगी वहाँ पर करवाएगी। तो फिर चित्तौड़ में करवाएगी ना, जहाँ पे आएगी वहीं पे करवाएगी ना, तो वहाँ पे थोड़ी, वहाँ से तो आएगी नहीं। इसमें नेट वेट चलता है तो मैं वहीं दिखा देता। काफ़ी सुंदर कलात्मक है, घोसुंडी बावड़ी है, काफ़ी सुंदर बावड़ी है, देखने में आपको देखने को मिलेगी। ब्राउजर घोसुंडी की बावड़ी, ये इस प्रकार की ये बावड़ी है, आपको देखने को मिलती है। ये देखो, ये इस प्रकार की है। अब तो क्या हो गया कि इनका क्या है, निर्माण है, आपकी देख रेख में इतनी नहीं होती, तो पहले अब इस प्रकार की देख लो कैसी है, इस प्रकार की सीढ़ियाँ वीडिया लग गई है, क्या है आपकी घोसुंडी की बावड़ी आपको नजर आती है। ठीक है, और इसके बीच में क्या है आपका कुआं होता है, इसमें सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर क्या है कि भाई जिसको
यहाँ से कूदो, सीधा जाओ नीचे, पता नहीं आओगे नहीं आओगे उसका पता नहीं, ठीक है। हैं, चांद बावड़ी है, कहाँ लिख दिया चांद बावड़ी? ये देखो घोसुंडी बावड़ी लिखा है यहाँ तो। हैं, सेम सिमिलर सी दिखती है, ध्यान रखना है, सारी की सारी सिमिलर सी होती है। अभी बैग कहाँ से आएगा? ठीक है। हाँ, उड़ना राजकुमार इन्हीं को बोलते हैं, लिखेंगे इसमें लक्ष्मण सिंह लिखेंगे, इसके बारे में मैंने पहले बताया था, इन्हीं को उड़वा या उड़ना राजकुमार कहते हैं। हो गया है? अच्छा, बावड़ी देखने लगे, कोई नहीं, जल्दी करो। चले आगे, हो गया। साढ़े को मारा है इसमें, अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। अब आपको पता है कि भाई शासक राजा बनने की किसकी भविष्यवाणी की थी? कुंभा की, सॉरी सांगा की। अब आप कहोगे सर इसमें पृथ्वीराज सिसोदिया कहाँ से आ गए? ध्यान रखना, अभी तक ये शासनकाल किसका चल रहा है? हमने कहा कि भाई आपके 1473 से 1509, और 1509 में सीधे शासक कौन बनेंगे? संग्राम सिंह सांगा बनेंगे। ध्यान रखना, ये जो घटनाक्रम हो रहा है, ये इसको मारा जाएगा, इसको जहर दिया जाएगा, ये सारा का सारा इसमें शासक नहीं, राजकुमार है। और जब इनको ये बात पता लगती है ना कि भाई क्या पिताजी तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो ये फिर खुद ही चले जाते हैं, बोले मैं सल्ट आया था काम, तो वहीं पर खुद ही सल्ट के आ गए, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब शासक नहीं बने थे ये, अभी उस समय इसके पिताजी शासक थे, उसी समय का घटनाक्रम ये चल रहा है, ठीक है। अगला चलिए, उसी में ध्यान रखना, आगे लिखो पृथ्वीराज सिसोदिया, लिख लो, इसके बारे में लिख लेते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया, ठीक है। उसमें लिख लेना इसे उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार कहते हैं, या उड़वा भी लिख देते हैं, ठीक है। इनकी पत्नी, पत्नी तारा, तारा, इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के नाम पर अजमेर, अजमेर में तारागढ़ किला, किला बना, बनवाया भी कह सकते हो। अजमेर वाला तारागढ़ है, बूंदी वाला नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसी में आप कहेंगे इनको, 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 इनके बहनोई, बहनोई कौन? जगमाल, जगमाल ने जहर देकर, जहर देकर मार दिया, ठीक है, जहर देकर मार दिया। इनकी छतरी कहाँ है? अगर पूछ ली जाए इनकी छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़ में। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में। कितने खंभों की है? तो 12 खंभों की, 12 खंभों की छतरी है इनकी। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में। उसी में आप नोट डाल के लिख लेंगे, उसी में आप नोट डाल के लिखेंगे रायमल का पुत्र, रायमल का दूसरा पुत्र है, रायमल का दूसरा पुत्र जयमल, जयमल सोलंकियों के साथ, सोलंकियों के साथ, के साथ लड़ता हुआ, लड़ता हुआ मारा गया, सोलंकियों के साथ में लड़ता हुआ मारा गया, ठीक है। उसी में आप लिख लेना नोट डाल के राणा सांगा, राणा सांगा के शासक बनने की, शासक बनने की, बनने की भविष्यवाणी, भविष्यवाणी चारण जाति की, चारण जाति की महिला पुजारन द्वारा, पुजारन द्वारा, द्वारा की गई, की गई, जिसे, जिसे पृथ्वीराज ने, पृथ्वीराज ने सांगा की, सांगा की एक आंख फोड़ दी, सांगा की एक आंख, आंख फोड़ दी। हाँ, ये घटना पहले हो रही है। जो आपका आपका जो अभी तक जयमल है वो शासक है, वो है, ये बड़े चले जाते हैं, उसके बाद में फिर ये बहन के पास में जाते हैं। ये तो मरेगा तो पहले मारेगा ना उसको, मरने के बाद में थोड़ी आके आंख फोड़ेगा। बलवीर, राधे राधे। हैं? राणा सांगा बताऊंगा, एक बार लिखो, मैं समझा दूंगा एक बार।
हो गया। इसके पीछे भी काफ़ी घटनाक्रम है, काफ़ी कहानियाँ जुड़ती हैं, और कहानियाँ बताएंगे तो क्या ज़्यादा चला जाएगा समय। बस वैसे है, कहानियाँ बता दें, कहानियाँ सुना दो हैं, थोड़ी सी सुना देता हूँ, ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा, ठीक है। एक बार लिख लो, फिर मैं समझा दे रहा हूँ। है छतरी कुंभलगढ़ में 12 खंभों की। किसी का बचा है? हो गया, जल्दी लिखो। तारागढ़ की पहाड़ी पर अजमेर में जो किला बना है उसी को तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। अजमेर तो शहर है, अजमेर में एक पहाड़ी है, कौन सी? तारागढ़ की पहाड़ी, उसी पे ये बना हुआ है। गुड मॉर्निंग विशाल, ठीक है। सुमन सर, नानी माँ की कहानियाँ, ठीक है, बता देंगे, नाम भी बता देंगे, थोड़ा सा वेट करें आप। समीर, ठीक है, समीर, हो गया इतना। अब ध्यान देना, मैं बता दे रहा हूँ क्या है कि इसमें घटनाक्रम क्या है। देखो कहानी का क्या है इसका मैं बता दे रहा हूँ। एक सोलंकी है आपका, एक टोडा, टोडा के शासक हैं, एक टोडा है, टोडा के शासक है आपके सुल्तान सोलंकी, सुल्तान सोलंकी, ठीक है। अब क्या हुआ, टोडा के ऊपर क्या है, मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, मुस्लिमों का क्या हो गया, आक्रमण। और अब कब्जा किस पे हो गया, इनका कब्जा किस पर हो गया, टोडा पर। टोडा पे कब्जा कौन कर लिया, अब इन मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा क्या हो गया, आपका किसे, टोडा है, टोडा के जो शासक है, टोडा के ऊपर आक्रमण कर दिया, और वहाँ पर क्या है, इनका क्या हो गया, अधिकार हो गया। अब ये एक सुल्तान सोलंकी है, इनकी एक पुत्री होती है तारा, इनकी पुत्री कौन होती है, तारा, ठीक है। अब ये सुल्तान सोलंकी अपनी पुत्री के साथ में कहाँ चले गए, मेवाड़, और मेवाड़ के शासक कौन होते हैं आपके, सांगा थोड़ी होंगे, रायमल, मेवाड़ का शासक उस समय तो रायमल ही है ना, ठीक है। अब ये सुल्तान सोलंकी अपनी पुत्री को लेकर चला गया कहाँ पर, रायमल के पास में। अब इसने कहा कि भाई, रायमल ने कहा ये पुत्री है, जो रायमल ने देखा कि भाई ठीक है, सुंदर है, सुशील है, तो कहता है कि भाई इसको, सोलंकी को, भाई मेरे 3 जवान लड़के हैं, देख लो, कर लो कोई भी पसंद, और पुत्री का विवाह है वो देख लो। सुल्तान सोलंकी है, ये कहता है कि मैं विवाह तो कर दूंगा, पर मैं उससे करूंगा जो मेरे को टोडा वापस जीत कर देगा, जो मेरे को टोडा वापस जीत कर देगा। तो आपके इनके जो पुत्र हैं, आपके पता रायमल का एक तो क्या है आपका, जयमल, जयमल, दूसरा है पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, और एक आपका कौन है, सांगा, ठीक है। अब इसने शर्त रखी भाई सुल्तान सोलंकी ने कि भाई ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ तारा का, लेकिन एक शर्त पे करूंगा कि भाई जो मेरे को मेरा टोडा है वो वापस से क्या करेगा, जीत कर देगा। तो वहाँ पर जगमाल उठता है, बोला कि कौन सी बड़ी बात है कि मैं कल ही जाता हूँ और कल ही जीताता हूँ, ठीक है। अब खड़ा कौन हुआ सबसे पहले, आवाज़ उठाई किसने, जयमल ने। जयमल बोला कौन सी बड़ी बात है, शादी तो मैं ही करूँगा, टोडा मैं जीत लाऊंगा। अब इस बात पर ये हामी किसने भर दी, जयमल ने, और जयमल ने हामी भर दी, तो क्या हो गया, सुल्तान सिंह ने कहा कि भाई सगाई मैं इन दोनों की भी कर देता हूँ, इन दोनों की क्या कर देता हूँ, सगाई तो मैं कर देता हूँ अभी, और विवाह कब करूँगा, जब ये टोडा जीताएगा, ठीक है। अब भाई सगाई हो गई, अब खुश कौन है, आपका जयमल है। अब जयमल चला गया आपकी बैचलर पार्टी बनाने अपने दोस्तों के पास में, किसके पास चला गया, दोस्तों के पास में, बैचलर पार्टी। रात को बोतलें बोतलें खोल ली और चल रहा है, और दोस्तों ने चढ़ा दिया, बोला अब तो सगाई होगी, भाभी से मिला, ये करा, इसको रात को पिए नशे में, इनको क्या कर दिया, चढ़ा दिया। अब ये रात को पीकर मिलने चला गया किससे, तारा से, ठीक है। अब ये बोला शादी तक कौन वेट करेगा, कह के चलो मिलन तो अभी कराते हैं। अब वो दोस्तों के पकावे में आ गया और चला गया किससे मिलने, तारा से। अब ऐसा था नहीं कि भाई शादी से पहला क्या कि वो होता था कि भाई ऐसा मिलना वर्जित था। अब ये ज़बरदस्ती वहाँ पे जब इसको रोका गया तो ये कुछ ज़्यादा हवा में आ गया, और ज़्यादा हवा में आ गया तो इन सोलंकियों ने इनको क्या कर दिया, पहले तो कहीं इसको सल्टाओ जीजे को, तो इन्होंने क्या किया, सोलंकियों ने क्या कर दिया, इसकी सोलंकियों ने क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी। बोलो मिलन तेरा हम करवा देते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया भाई, जयमल तो चल बचा, ठीक है। अब रायमल भी क्या करे, अब रायमल को भी भाई ऐसी घटना पे कौन बाप सपोर्ट करेगा। अब दूसरे दिन भाई पता लगा रायमल को, बोला अच्छा वो मार दिया गया, इसी लायक था, अंदर तो उसके भी पीड़ा है, पर ये थोड़ी कहेगा भाई भाई ऐसे काम करेगा तो भाई मरेगा ही। तो रायमल ने कहा कि भाई अब चलो ठीक है भाई, उसकी गलती हो गई। अब रास्ता साफ हो गया किसका, पृथ्वीराज का। पृथ्वीराज मनी मन मुस्कुराए, बोला कि हाँ भाई एक तो सल्टा है। अब पृथ्वीराज कहता है कि भाई ऐसी गलती तो नहीं करूँगा बोला पहले मैं कहाँ जाता हूँ। अब ये पृथ्वीराज क्या होता है, यहाँ से जाएगा किस पर, टोडा पर हमला करेगा। कहाँ पर हमला करेगा, अब ये पृथ्वीराज जाएगा किस पर हमला करेगा, टोडा पर, और इस टोडा को क्या करके आएगा, विजय करके आएगा। अब इसको विजय कौन करेगा, आपका पृथ्वीराज विजय करेगा। और पृथ्वीराज विजय करेगा तो इसी से फिर किसका विवाह होता है, आपका विवाह किससे होगा, इसका तारा से। और इसी तारा की याद में ये क्या करवा रहा है, तारागढ़ का दुर्ग का निर्माण करवा रहे हैं। तो वैसे में तारा होनी किसकी थी, जयमल की, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से जयमल है, ठीक है। अब मिल किसकी को गई, आपकी पृथ्वीराज को। तो इसलिए पेशेंस रखा करो, ठीक है, भावनाओं में नहीं है। देखो सांगा को इसलिए मारा क्योंकि देखो अभी तक पिता है, ध्यान रखना, ये तो आपकी कहानी है। उसके बाद में सांगा की बात आती है, देखो सांगा की क्यों मारा है। अब आपको पता है रायमल है शासक है, रायमल क्या है, शासक है,
और रायमल का आपका 1453 से 1473 से आपके 1509 तक कौन रहेंगे? शासक रहेंगे। अब इसके 3 पुत्र हैं, ये राजकुमार हैं, तीनों के तीनों शासक नहीं बने हैं कोई भी। जब शासक नहीं बने तब तक इनको क्या कहा जाता है? राजकुमार। राजकुमार, ये भी क्या है आपका? राजकुमार। सारे के सारे क्या होंगे? आपके राजकुमार होंगे, शासक कोई नहीं बना अभी। और ये भी क्या होगा? राजकुमार होगा। अब 3 बेटे हैं, सबसे बड़ा कौन सा था? जयमल, ये ठीक है, अभी नहीं निपटा था, बाद में निपटा। और एक आपका कौन सा था? आपका पृथ्वीराज। कौन सा था? पृथ्वीराज। और एक कौन सा था आपका? सांगा या संग्राम सिंह फर्स्ट। अब इनको किसी ने बताया इन तीनों को कि भाई एक महिला है, चारण जाति की कोई महिला है, ये क्या भविष्यवाणी करती है, यानी ये अपनी कुंडली दिखाने चले गए। जैसे आप दिखाते ना, हाथ दिखाने, कुंडली दिखाने। अब ये कुंडली दिखाने चले गए, अभी शासक कोई नहीं बनाया, शासक इनका बाप ही है अभी भी राजा, ठीक है। अब ये कुंडली दिखाने चले गए, चारण जाति महिला। अब ये तीनों गए तो उसने बताया कि न तो ये शासक बने न ये बने, मेवाड़ का शासक बनेगा कौन है? ये छोटा बड़ा। अब छोटा बड़ा बनेगा तो इन दोनों की क्या हुई? खुन्नस जाएगी। अब ये दोनों हैं, टूट पड़े किसके ऊपर है? बोले इसको सल्टाओ पहले तो, ठीक है, सांगा के ऊपर। अब सांगा को इतना पता ही नहीं था कि भाई ऐसा भी कुछ हो जाएगा, एकदम से हमला हुआ, अपने आप को संभाल नहीं पाया, जब भी भागा वहां से, लेकिन भागते भागते भी क्या है? अपनी आंख फुड़वा गया। इसकी आंख किसने फोड़ दी? इनमें से जो पृथ्वीराज है उसने आपकी इसकी आंख फोड़ दी। अब ये तो यहाँ से भाग गया, अभी भी शासक कोई नहीं बना है। ये तो घटना हुई और ये सांगा बोले जान बचाओ क्या कि भाई जिएंगे तो शासन पाएंगे। और ये कहाँ चला गया? करमचंद पवार है आपके अजमेर के, उसके पास भाग जाता है, बोले कि भाई साहब रखो, ये तो वैसे बाहर रहूंगा तो वैसे सल्टा देंगे। अबे फिर उसके बाद में फिर कौन आया? फिर आपका कौन आएगा? आपका सुल्तान आएगा, सुल्तान सोलंकी आएगा। उसके बाद में ये सल्ट गया जयमल, इसको इन्होंने सल्टा दिया। अब बचा कौन है? पृथ्वीराज। बोले अब ये बनेगा, लेकिन ये भी क्या है? ये भी उससे पहले क्या कर दिया? जब तक ये नहीं मरा उससे पहले जब इसको पता लगा आनंदी बहन है, इसकी जो बहन है उसके ऊपर जगमाल अत्याचार कर रहे हैं, तो बोला पहले उसको भी सल्टा के आता हूँ। उसको सल्टाने गया तो खुद सलट गया। अभी शासक अभी भी कौन है आपके? रायमल। अभी भी कौन है? रायमल। ये तो पहले ही सल्ट गए, ठीक है। अब बचा कौन? सांगा। हाँ हाँ। अब फिर कहा कि भाई किसको ढूंढो? सांगा को। इसको ढूंढा गया तो पता लगा कि अजमेर के कहाँ पर है? करमचंद पवार के पास में। फिर यहाँ से इनको वापस कहाँ लाया गया? मेवाड़ लाया गया। और फिर इसका क्या किया? राज्याभिषेक किया गया। ये कहानी है। समझ गए क्यों इसकी आंख फोड़ी क्यों किया? पिता के पास कौन सा सुरक्षित रहता? पिता कब तक उसके ढाल बन गया, पिता खुद बूढ़ा हो रखा था, पता लगा पिता इसको बचाने के चक्कर में खुद चल बचा है। कौन राजा? चलिए छोड़िए, अब हेडिंग डाल लीजिए। पहले भी मिलते थे क्या? क्या कौन पहले मिलता था? है अब हेडिंग डाल दीजिए राणा सांगा, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। राणा सांगा के बारे में। सर हमारे रामगंगा नदी आ रही है, बहुत शानदार बारिश हो रही है। बिल्कुल विजय, इन दिनों में बारिश अलग है, ज़्यादा ही है। गढ़ बिठड़ी भी इसी का नाम। हाँ गढ़ बिठड़ी कहते हैं, इसी को कहते हैं। अब हेडिंग डालिए राणा सांगा, राणा सांगा, ठीक है। राणा सांगा में आप लिखना इनके पिता, बातें नियम। पिता कौन है? रायमल। माता कौन है? रतन कुंवर, रतन कुंवर कुंवर, ठीक है। दादा कौन है? कुंभा, राणा कुंभा इसके क्या हैं? दादा हैं, ठीक है। इसके अलावा उपाधि इसने कौन सी ली? अपना सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है इनको। हिंदू पंथ की, एक तो क्या है? हिंदू पंथ की, हिंदू पंथ की। और एक इसी को ही क्या कहा जाता है? सैनिकों का भग्नावेश। क्यों कहा जाता है? इनके शरीर पर 80 घाव होने के कारण, लड़ाई में इनके शरीर पर 80 घाव होने के कारण क्या है? इन्हें सैनिकों का भग्नावेश है वो भी कहा जाता है, ठीक है। इसको लिखो। फिर इसके बाद में खातौली का युद्ध पढ़ लेते हैं, बांडी का युद्ध पढ़ लेते हैं, गांगरोन का युद्ध पढ़ लेते हैं, और उसके बाद में यह क्या है आपका एक सबसे लास्ट में खानवा का युद्ध है, वो हम देख लेंगे। किसका? भाई का बदला बताएंगे आप, रुको थोड़ा सा लिखो एक बार। वो भाई आंख फोड़ गया। चलिए कोई नहीं, एक बार लिखो फिर अपन कर लेते हैं। इसको शरण जिसने दी उसका नाम भी लिख लेना। इनको शरण है वो किसने दी थी? वो भी आप करमचंद पवार ने दी थी, या क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। करमचंद पवार ने। इनको शरण किसने दी? करमचंद पवार ने दी। हाँ, जब इसकी आंख फोड़ दी, जब बचकर भागा था नहीं, तो किसने दी आपकी? इन्हीं ने। हाँ 3 का नाम है, ये 3 का नाम ही ज्यादा आपको। हाँ वो चारण पूजारण कहाँ मिलेगी? अब का तो पता नहीं भाई कहाँ मिलेगी। चलिए हो गया। अब ध्यान देना,
सांगा के द्वारा युद्ध जो लड़े गए हैं, पहले तो इनका क्रम पूछ लेता है, ध्यान रखना। सांगा है, सांगा के द्वारा लड़े गए युद्ध। तो ध्यान रखना, इनके युद्धों की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर खातोली का युद्ध, खातोली युद्ध। खातोली युद्ध के बाद में आप कहेंगे सर बांडी का युद्ध, बांडी का युद्ध। उसके बाद में कहेंगे सर गागरोन का युद्ध, गागरोन युद्ध। गागरोन का युद्ध है, भरतपुर का युद्ध है, भरतपुर युद्ध। भरतपुर का युद्ध वैसे तो इसकी सेना लड़ती है, खुद नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप कहेंगे सर कौन सा, खानवा का युद्ध, बयाना का, वही आपका आप लिख सकते हो बयाना का युद्ध यहाँ पर, और एक खानवा का युद्ध, ठीक है। 1517, 1518, 1519, 1527 और 1527। तो काफ़ी बार ये क्रम पूछ लेता है, क्रम आपको पता हो, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनका क्रम जमाइए कि भाई पहले कौन सा लड़ा गया, फिर कौन सा लड़ा गया, फिर कौन सा, फिर कौन सा, ठीक है। तो ये क्रम आपको पता है। ये गागरोन का, गागरोन है, गागरोन का युद्ध है, वो आपको देखने को मिलेगा है। धौलपुर, धौलपुर इसी बांडी को कहते हैं। ये कहाँ है, धौलपुर में। ये कहाँ आपका, धौलपुर में। खातोली कहाँ आपके, कोटा में, ठीक है। गागरोन कहाँ, झालावाड़ में। और ये दोनों कहाँ पर आपके, ये कहाँ पर है, भरतपुर में। तो इसी धौलपुर का युद्ध, इसी बांडी का युद्ध है, यही आपका धौलपुर का युद्ध कहलाएगा। बताएंगे हैं। गुलाब चंद, गुड मॉर्निंग सर, मैं भी अपने भाई की आंख फोड़ दूँ। है शासनकाल इसका देख लो ना, कब है, 1509 में कौन मरा था। शासनकाल की अगर बात करें ना, उनके शासन की अगर बात करते हैं, सांगा का शासन कब से कब रहा है, तो आप कहेंगे सर 1509 से बना था और 1528 तक। खानवा के युद्ध के बाद में इनकी बाद में क्या हो जाती है, जनवरी 1528 के आसपास इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1520 में, 1520 में नहीं, 1920 में गागरोन का ही आपको देखने को मिलेगा। है भरतपुर में, रूप से, रूप को कौन सी है, रूपावास का, रूपावास है, हाँ रूपवास या रूपावास, ठीक है। उपवास नहीं है, मैं लिखवा दूंगा, बस शांत रहो बस। हाँ अभी लिखेंगे इनके बारे में, एक बार नामकरण बताया है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी तो इन युद्धों के बारे में पढ़ेंगे अपन, देखेंगे। अभी तो आप क्रम बताया कि मैंने कि सीधा सा क्रम आए तो आपको एक बार क्रम याद रहे, ठीक है। ईडर जगह का नाम है, ये पढ़ेंगे, पाती परवन प्रथा पढ़ेंगे, वहां पर लिखेंगे। हो गया, हाँ बिल्कुल 30 जनवरी में इनकी मृत्यु हो जाती है आपकी 1528 में। हाँ रूपवास तहसील पड़ती है वहाँ पर। सर सबसे सुंदर रानी कौन सी थी, अब ये मेरे को नहीं पता भाई, सर वहाँ पे जीवित नहीं थे, देखते हुए नहीं घूम रहे थे, कौन सी रानी कैसी है। अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। पहले लिखो खातोली का युद्ध, खातोली का युद्ध 1517 ईस्वी में। अब आते नहीं, ठीक है। अब ध्यान देना, किन के मध्य लड़ा गया था, मैं बता दे रहा हूँ आपको। पता है कि भाई हम जब राजस्थान की स्थिति देखते हैं तो आप कहेंगे सर राजस्थान हमें, ठीक है, ये आपका राजस्थान है, और इधर एक आप कहेंगे सर ऊपर की तरफ एक सल्तनत हुआ करती थी जिसे हम बोलते थे दिल्ली सल्तनत। यहाँ क्या थी आपकी, दिल्ली सल्तनत। और ध्यान रखना, यहाँ का जो शासक है वो आपका ये मेवाड़ है। मेवाड़ के जो शासक वर्तमान में कौन है, सांगा, कौन है, सांगा। और दिल्ली में इस वक्त शासन था लोधी वंश का। शासन किसका था, लोधी वंश, ठीक है। और सांगा के समकालीन यहाँ पर जो शासक थे वो थे इब्राहिम लोधी। यहाँ पर शासक कौन थे आपके, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी है यहाँ पर। इस समय क्या है, दिल्ली के सुल्तान आपको देखने को मिलेंगे लोधी वंश के। और हुआ यह था कि ये भी क्या होता था कि मैंने कहा सामरिक दृष्टि होती थी, और इनको कहाँ जाना पड़ता था, इधर तो आपका क्या गुजरात, इधर क्या है गुजरात, और इधर क्या पड़ता था मालवा, ठीक है। अब ये क्या है कि जब भी इनको जाते तो बीच में क्या पड़ता आपका मेवाड़, और सामरिक महत्व की स्थान हुआ करता था, इसलिए क्या था कि ये मेवाड़ को हर कोई जीतना चाहता था। अब यहीं पर आप कहेंगे सर ये कोटा, यहीं पर आपका क्या कोटा है। अब इधर से तो कौन गई आपकी महाराणा सांगा, और इधर से कौन आए आपके इब्राहिम लोधी। और इन दोनों के बीच में कोटा में खातोली नामक स्थान पर, खातोली में क्या हुआ, युद्ध हुआ। और इसी युद्ध को आप किस नाम से जानते हैं, खातोली का युद्ध। और ये कब हुआ था आपका,
1517 ईस्वी में, ठीक है, नहीं आपका, ठीक है, सही है, ठीक है, 1517 ईस्वी में। अब ध्यान देना, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जनरली कब है खातोली का युद्ध 1517 में, किन किन के मध्य, तो आप कहेंगे सर एक तरफ तो क्या है, सांगा है, और एक तरफ आपके क्या है, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, ठीक है। और कहा जाता है इसमें विजय कौन होता है, सांगा, और इसकी पराजय हो जाती है। लेकिन खातोली के युद्ध में एक घटना हो जाती है, सांगा का एक पैर और एक हाथ कट जाता है, कट गया, मतलब कहने का मतलब एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं और एक आंख नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको सैनिकों का भग्नावशेष क्यों कहते हैं, समझ गए। कहने का मतलब एक आंख तो भाई ने फोड़ दी, इब्राहिम लोदी से युद्ध करते हुए एक हाथ चला गया और एक पैर चला गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक हाथ और एक पैर और चला गया, और वो किस युद्ध में गया, तो आप कहेंगे सर वो किस युद्ध में गया है, आपका खातोली के युद्ध में गया है, ठीक है। उसके बाद में आप कहेंगे सर दूसरा जो युद्ध लड़ा गया है वो कहाँ पर, आपका बांडी का युद्ध, दूसरा युद्ध लड़ा गया है वो कौन सा, बांडी का युद्ध। और बांडी का युद्ध भी किसके साथ, बांडी का युद्ध है, कहेंगे सर ये बांडी का युद्ध भी, आप कहेंगे सर एक तरफ तो कौन है, सांगा है, दूसरी तरफ यही इब्राहिम लोदी आएंगे, इब्राहिम लोदी, ठीक है। कब लड़ा गया, तो आप कहेंगे सर 1518 ईस्वी में। और इसमें भी विजय किसकी होती है, महाराणा सांगा की, इब्राहिम लोदी क्या हो जाते हैं, पराजित होते हैं, ठीक है। मारा नहीं था, मारेगा नहीं, मारेगा तो इसको कौन आके मारेगा, इसको मारेगा कौन, इब्राहिम लोदी को मैं बताऊंगा, एक बार इतना लिखो आप, इतना सा एक बार लिखो, वो डायग्राम बनाना तो डायग्राम बनाओ, और जल्दी से आप लिखो इतना, फिर आगे चलते हैं, लिखने की स्पीड थोड़ी जल्दी रखें, हाँ हाँ। और ये कहाँ पड़ती है, धौलपुर में पड़ती है। अब हाँ तो उसी बाड़ी को बांडी, वहाँ पे बाड़ी क्या बांडी, और ये कहाँ पड़ती है आपके धौलपुर में। अब देखो स्थान विशेष वाले लोगों को पता है क्या है, ठीक है। अब वैसे किताबें तो लिखती है बांडी लिखती है, आप कह रहे हो सर बाड़ी होती है, तो बाड़ी आपको पता है, किताब वालों को थोड़ी हर जगह जाके थोड़ी देख के आता है यहाँ पर क्या है, वो तो अपने हिसाब से नाम लिखते हैं। सर जी बारिश शुरू हो गई, अच्छी बात है, बारिश शुरू हो गई। तो तानाजी मूवी सांगा पर ही बनी हुई है क्या, नहीं तानाजी सांगा पे थोड़ी बनी है, इसमें क्या लाइन लिखा हूँ, इसमें भी लाइन लिखवाने की पड़ेगी भाई, किनके बीच में दो हैं लड़ रहे हैं, ये जीत गया ये हार गया, बस कब हुआ ये आपको लिखा ही दिया, इसमें भी क्या वन लाइन लिखाऊं ये बताओ मेरे को। नवदीप सर जी आज तो सासर आए हूँ, तो क्लास देखो क्या होता है, सासर सासर ससुराल को सासर बोले हैं, किसकी, आज 8 बजे वाली क्लास नहीं, आज आपकी ज्योग्राफी अगर किसी के है, इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर कोई किसी के है, तो उसकी क्लास रहेगी 4 बजे, 4 से लेकर आपकी 5-6 बजे तक, 7 बजे तक रहेगी। तो यूट्यूब पे वही आपके राजस्थान वाले पे है। और ध्यान रखना इसी क्लास है ना, इस क्लासों को देख लिया करो, इसमें क्या है कि डिस्क्रिप्शन है, काफ़ी अच्छे से चलता है, काफ़ी क्लासेस ऐसी होती है जिसमें भाई वैसे भगाई जाती हैं, और मैं जो करता हूँ तो मेरे को रोकना पड़ता है डिस्क्रिप्शन में कि भाई ये चीज़ें हटा दें, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, क्या क्या लिखा है क्या क्या नहीं लिखा है, फिर समय बहुत ज़्यादा चला जाता है उसमें है। हाँ रामबाण उसका, हाँ 4.0 का उसका करवा देंगे, 4.0 का उसका। हो गया, आगे हेडिंग डालो, गागरोन का युद्ध, हेडिंग डालो। थंबनेल लगाया है 500 क्वेश्चन, चलिए आगे लिखो उसमें गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध, अब ध्यान देना, गागरोन का युद्ध कब हुआ, आप कहेंगे सर 1519 में। गागरोन कहाँ पड़ता है, आप कहेंगे सर झालावाड़ में। अब किन के मध्य हुआ अगर ये पूछ लिया जाए, आपको पहले पता है कि कुंभा है वो लड़ रहे थे किसी के साथ में, किसके साथ लड़ रहे थे, मालवा के साथ में, मांडू है, मांडू के शासकों के साथ में कुंभा आपके लड़ रहे थे। वहीं पर ध्यान रखना, एक तरफ तो क्या है आपके सांगा है, दूसरी तरफ वही मांडू के शासक होंगे, मांडू या मालवा, मांडू या मालवा शासक होंगे आपके, ठीक है।
उनके नाम की अगर बात करते हैं, वो नाम अगर देखें तो कौन सा है आपका, मोहम्मद खिलजी। मोहम्मद खिलजी पहले कौन थे, फर्स्ट, और अब कौन आ जाएंगे, सेकंड। खिलजी फर्स्ट किसके साथ में थे, आप कहेंगे सर वो किसके साथ में, आपके कुंभा के साथ में। और मोहम्मद खिलजी सेकंड अब किसके साथ आ गए, आपके सांगा के साथ में। विजय कौन हुआ, सांगा। विजय कौन हुआ, सांगा। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखना, उसके बाद में एक युद्ध लिखना, पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध, पानीपत के युद्ध की अगर बात करते हैं तो ये कब है, 1526 ईस्वी में। पानीपत का युद्ध है 1526 ईस्वी में। और ये किनके बीच में लड़ा गया, तो आप कहेंगे सर एक तरफ तो कौन है, बाबर, और दूसरी तरफ कौन है, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, और यहाँ पर इब्राहिम लोदी मारा जाता है। और ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत का इतना लंबा इतिहास था, कहने का मतलब आपके 1192 से लेकर आप कहाँ तक आगे, 1526 तक है। इतने साल आपका दिल्ली सल्तनत था, इतने सालों में एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया। ठीक है, युद्ध करते हुए अगर कोई शासक दिल्ली सल्तनत का मारा गया था तो इब्राहिम लोदी थे, इसके अलावा कोई नहीं था। ठीक है, और यहाँ पर पहले तो क्या है, दिल्ली सल्तनत और बाबर आता है, और यहाँ पर हिंदुस्तान में क्या है, मुगल वंश की, मुगल वंश की क्या रखेगा, नींव रखता है, मुगल वंश की नींव। अब देखो मुगल वंश की नींव रखी है किसने, आपके बाबर ने। अब देखो जो आपको बाबर भी आएगा तो बाबर को भी वो सब चीज़ें आवश्यकता महसूस होगी कि भाई सामरिक दृष्टि से क्या है, मेवाड़ को हथियाना चाहिए। अब मेवाड़ को हथियाना चाहिए तो भाई क्या है कि भाई एक बार आप लिखो, फिर मैं इसको बता दे रहा हूँ क्या है इनका। क्योंकि बाबर कहाँ तक आ गया था, भरतपुर, अलवर, यहाँ पर आपका आगरा वाला पार्ट है, यहाँ तक कब्जा किसका हो गया था, बाबर का। और भरतपुर तक का पार्ट था, उस पर कब्जा किसका था, आपका सांगा का। अब दोनों के क्षेत्र पास पास में आ गए और दोनों के बीच में विरोधाभास होना क्या हो गया, शुरू हो गया। और है क्या, जाट शासक बाद में आएंगे, शुरू में नहीं है, जाट वंश बाद में आएगा जाके। ठीक है, अब ध्यान देना, जाट वंश वो तो आपके औरंगजेब के समय में वहां से जाके कहीं जाके अस्तित्व में आएगा। ठीक है, उससे पहले नहीं था। ठीक है, अब ध्यान देना, अब क्या हो गया, दोनों के अधिकार है, हित है, वो टकराने लगे। अब वहीं पर इनका तू मैमा हुई दोनों सेनाओं के बीच में। पहले बाबर भी नहीं था और ये आपका सांगा भी नहीं था। आपकी बाबर की सेना और अकबर की सेना है, ये वैसे बयाना में एक बार वैसे मुठभेड़ हो गई, और बाबर की सेना को अकबर, इसकी सांगा की सेना ने गाजर मूली की तरह ऐसे काटा। इतना खौफ पैदा हो गया किसमें, बाबर की सेना में। बोले कहीं भी युद्ध लड़ लेंगे पर उधर नहीं जाएंगे, वहाँ पे निम्बड़ा वाले लोग हैं, वो जैसे उसमें बाहुबली वाले से, हाँ और लिमड़ा वही आपका बोला कि ऐसे गाजर मूली की तरह से काटते हैं कि पता ही नहीं लगता। अब ऐसे में फिर वो सेना बोली हम वापस चले जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, मेवाड़ की साइड में तो क्या दर्शन ही नहीं करें हम। ठीक है, वो फिर इतना खौफ बैठ गया था जिसमें तो आपके सांगा थे भी नहीं। उसके बाद में बाबर को ये पता लग गया कि भाई ऐसे तो काम नहीं बनेगा। बाबर फिर क्या कि उस समय आपके शराब का सेवन काफ़ी करते थे। बाबर ने कहा कि भाई ये युद्ध है ना, ये युद्ध साम्राज्य के लिए नहीं, ये युद्ध किसके लिए लड़ रहे हैं, हम जिहाद के लिए। जिहाद का मतलब हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, जिहाद का मतलब है कि हम, ये युद्ध है अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, न कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं। तो एक सैनिक बीच में बोला, कहता तू तो बेवड़ा है तू कहीं का जिहाद। फिर वो कहता है कि मैं आज से ही क्या करता हूँ, दारू छोड़ता हूँ। अब ये युद्ध किसका हो गया, जिहाद का हो गया। ठीक है, तो कहते हैं उसके बाद में ये आपके दारू पीना बंद कर देते हैं, क्या दारू वारू है वो नशे वशे छोड़ देते, क्योंकि आपके कुरान में जो आपका जो है आयते हैं उसमें इसको शराब वगैरह को हलाल बताया गया। ठीक है, हराम बताया गया। ठीक है, हलाल तो काटना होता है शायद, है ना। ठीक है, हाँ, हलाल वो होता है जो काटते हैं ना, मुर्गे वगैरह को काटते हैं, एक तो झटका होता है और एक हलाल। ठीक है, अथोड़िया जो भी है। ठीक है जो भी है। अब क्या हो गया, उसके बाद में इन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम व्यापारी थे उनसे टैक्स भी हटा दिया इन्होंने। साथ में जो मुस्लिम व्यापारी थे व्यापार करने के लिए आए थे, उनको भी बोला कि आपसे मैं टैक्स नहीं लूंगा, आप जो भी व्यापार करेंगे आप क्या कीजिए, हमारा सहयोग दीजिए। और इस प्रकार से ये वापस से सेना को क्या है, संगठित करते हैं। और इनके द्वारा क्या है कि भाई इधर जब सांगा को पता लगता है कि बाबर बड़ी सेना के साथ में आ रहा है, तो पाती प्रवण प्रथा है वो सांगा है वो लेके आएंगे। पाती प्रवण प्रथा का मतलब ये होता था कि सारी सेनाएं क्या होंगी, आपकी जितने भी राजपूताना है, राजपूताना की सारी सेनाएं हैं, सारे राजा है वो आकर क्या है लड़ेंगे। और उसमें आके सारी इसके साथ में देखेंगे कहाँ से कौन है, इधर से कौन आया, आपके परमार से कौन आया, आपके बीकानेर से कौन गया, जयपुर से कौन गया इसमें युद्ध लड़ने के लिए, उन सब के बारे में हम देखेंगे। फिर भी ध्यान रखना, इनके युद्ध हारने का कारण क्या था, तो ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, दूसरा ये था कि भैया जो अपनी परंपरागत जो आपकी छापामार प्रणाली की बजाय इन्होंने सीधा युद्ध लड़ा। क्योंकि मेवाड़ की सेना है वो जैनी किसके लिए, छापामार युद्ध प्रणाली के लिए। छापामार युद्ध प्रणाली है कि आप इधर से लड़ रहे, उधर से पीछे से एक टुकड़ी आई मार के और निकल गई। ठीक है, तो इस प्रकार की जो प्रणाली होती थी वो छापामार प्रणाली। उसके बाद में जो दूसरा जो देखने को मिला वो था कि इसमें एक तो बाबर ने तुगलकमा जो युद्ध प्रणाली है उसका प्रयोग किया। तुगलमा युद्ध प्रणाली क्या होती है कि भाई एक मैन टुकड़ी है, ठीक है, इधर से जैसे आपकी सेना खड़ी है ये, ठीक है। अब तुगलमा पद्धति क्या होती थी, जैसे इधर से सेना है और ये इधर से सेना खड़ी है ये। अब ये सेना जो आगे बढ़ती थी तो ये सेना कैसे होती थी, इधर के सैनिक लड़ते नहीं थे, ये इधर के सैनिक इधर निकलते थे इधर, और इधर के सैनिक इधर निकलते थे, और ये आगे वाले सैनिक सीधे आते थे। ठीक है, अब क्या हो गया, एक तो सीधा आगे लड़ना था, अब ये आकर इधर से आक्रमण करना शुरू कर देते। ठीक है, और इस सेना को पूरी को एक तरफ से क्या है, एक चक्रव्यूह सा उसमें घेर लिया करते थे। इसी प्रकार की जो प्रणाली होती है उसे तुगलमा पद्धति कहा गया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या है कि भाई एक तोप का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया,
तोप का प्रयोग किया। इनके द्वारा जो क्या किया गया, तोपों का प्रयोग किया गया, ठीक है। और तोपों को सजाने की एक नई पद्धति लेके आए, जिसमें दो आपकी जो रथ होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, जैसे ये आपकी गाड़ी है, और इसके बीच में इनको क्या है, दो गाड़ियों के बीच में इसने क्या कर दिया, इस तोपों को रखा, और यहाँ से फिर उसने घोड़े दागने क्या कर दिया, शुरू किए। तो पहली बार अगर भारत में, वैसे तो सबसे पहले जो तोपों का जो प्रयोग है, गोला बारूद का प्रयोग भेरा के किले में हुआ था, भेरा का जो किला है उसमें, ठीक है। और भेरा के किला है, भेरा के किले में भी कहते हैं कि भाई जब ये तोपों का प्रयोग हो रहा था तो उसमें भी जैसे कामरान है, ठीक है, अभी कामरान है और हुमायूं है, हुमायूं के भाई क्या होते हैं, कामरान होते हैं, ठीक है। और उसमें कहते हैं कि जब ये वापस से अपना शासन वगैरह लेने के लिए जाते हैं हुमायूं, तो वहाँ पर कहते हैं कि भाई अकबर को लटका दिया गया था, किसको, किसने, कामरान ने पकड़ कर किले की दीवार पर अकबर को लटका दिया। कहते हैं कि भाई उनको पता था कि भाई उधर से तोप चलाएंगे तो अकबर लटका दिखेगा, बच्चा ही होता है छोटा, बोले लटका दिखेगा तो बाप है कहेगा कि तोप मत चलाओ, ठीक है। लेकिन कहते हैं जहांगीर, जहांगीर क्या आपका हुमायूं है, हुमायूं बोला कोई नहीं, दूसरा पैदा कर लेंगे, चलाओ तुम तो है। वहाँ पे फिर क्या, अकबर पर क्या किस्मत अच्छी थी, अकबर बच गया था वहाँ पे, नहीं तो इतना कहते हैं कि मुस्लिम शासकों का मुगल बादशाह एक महान शासक रह जाता, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो तोपों का या बारूद का प्रयोग सबसे पहले कौन लेके आए थे, ये आपके जो मुगल हैं वो लेके आए थे। और इसीलिए ध्यान रखना है जो खानवा का युद्ध है उसमें पराजित होने के कारण है ये आपको देखने को मिलेंगे। छोड़िए जो भी है पहले, उसके बाद में आप उतना लिख लिया था, पीछे वाला सारा लिख लिया था, नोट हो गया था है। उसके बाद में आप लिख लो बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध है आपका 1527, ठीक है। उसमें लिखना सांगा की सेना, सांगा की सेना, और इधर बाबर की सेना, बाबर की सेना, ठीक है। विजय कौन हुई, सांगा की सेना, और ये क्या भागकर वापस चले गए डर कर, ठीक है। उसके बाद में आप कहेंगे सर खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध किसके, बाबर, इसमें कौन आएगा आपका, बाबर आएगा, और इधर से कौन आएगा, सांगा आएगा, और इसमें विजय कौन होगा आपका, बाबर विजय होगा, ठीक है। ये भी आपका है 1527 में। एक बार इतना लिखो, फिर खानवा का युद्ध विस्तार से देखते हैं। तेजराज नमस्ते, आपका नंद किशोर राम राम। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने मारा था 15 अप्रैल, हाँ बिल्कुल बाबर ने मार दिया था इसको। मेसो पे नहीं मिलेगी रोहित, बुक मेसो पे नहीं मिलेगी। हो गया है, पानीपत हरियाणा में पड़ता है। हो गया, मर गया तुम कौन है। कहते हैं कि सांगा इसमें घायल हो गया था, ठीक है। और ध्यान से समझे, सांगा है वो युद्ध से जाना नहीं चाह रहा था, ठीक है। वो काफ़ी कहते हैं कि इस समय पूरा इसका शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं बचा था जहाँ पे कोई घाव नहीं हो सांगा के, ठीक है। फिर भी युद्ध लड़ रहे थे, फिर इनको युद्ध से निकाला गया, इनको युद्ध से निकाला गया कि भाई आप ऐसे ही लड़ते रहोगे तो बाद में युद्ध कौन लड़ेगा। फिर क्या है कि जो युद्ध के जो प्रतीक चिन्ह हैं आपके या राज चिन्ह है वो किसको दिए गए, झाला अज्जाने को। कहने का मतलब ये होता था कि भाई अगर युद्ध भूमि में अगर राजा चला गया तो युद्ध हारा ही माना जाता था, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई जो इसके राज चिन्ह है, मतलब जो भी जो मुकुट वगैरह जो भी इनका कोई रहा होगा कि भाई ये शासक इसके प्रतिनिधित्व में हम लड़ रहे हैं, तो वो क्या है, झाला अज्जा। कौन है, झाला अज्जा है, वो इनके राज चिन्ह धारण करते हैं और राज चिन्हों के साथ में ये क्या है, युद्ध लड़ते हैं। झाला अज्जा वहीं मारे जाएंगे और इनको वहाँ से निकाल लिया जाता है। लेकिन इसको भी बाद में क्या है, कहते हैं कि बेहोश हो जाते हैं, उसके बाद में इलाज विलाज होता है, होश आता है, तो ये पता लगता है कि खानवा का युद्ध है वो क्या है, हार चुके हैं। तो ये वापस घायल अवस्था में ही चल पड़ते हैं युद्ध लड़ने के लिए। अब बाकी जो सरदार हैं उनको पता था कि ये है बावड़ा, इसको दर्द वर्द नहीं होता, हाथ कट गया, पैर कट गया, आँख फूट गई और अभी भी नहीं सुधरा है, बोला इसका कुछ नहीं आना जाना, ठीक है, अपन क्या हो जाएंगे, अपनी वाली विधवा हो जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फिर इसको जहर दे दिया इन्हीं के सरदारों ने, और फिर इनके बाद में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इन्हीं के सरदारों द्वारा इन्हें क्या जहर देके इनकी मृत्यु कर दी गई। चलिए कौन से अभी आगे चल दिए, उसमें लिखना है खानवा युद्ध कहाँ हुआ। खानवा युद्ध है कहाँ पर, भरतपुर में, रूपवास तहसील, रूपवास तहसील कहाँ पर, भरतपुर में। कहाँ पर हुआ, भरतपुर में, ठीक है।
उसी में आगे लिखेंगे खानवा के युद्ध में सांगा द्वारा जारी पाती परवन प्रथा के तहत सहयोगी रियासतें, सहयोगी शासक, कि कौन कौन है राणा सांगा का सहयोग करने के लिए आया था। तो उसमें ध्यान रखना, एक तो आमेर से आया था, आमेर से आया। एक आपका कहाँ से आया? जोधपुर से। एक कहाँ से आया? बीकानेर से। एक कहाँ से आया? चंदेरी से। कहाँ से आया? चंदेरी से। और एक आपका जगनेर से आया, जगनेर से। आमेर से कौन आया है? पृथ्वीराज कछुआ। यहाँ पर कौन आया? पृथ्वीराज कछुआ, पृथ्वीराज कछावा है वो आए, और ये युद्ध में मारे गए, युद्ध में मारे गए। तो एक तो विधवा होकर कर दिया है, शांत रहे। वहीं पर बीकानेर से कौन आए? मालदेव, ठीक है। कौन आएंगे? राव मालदेव, ठीक है। ये खानवे के युद्ध में एक प्रथा ये होती थी, जब कोई भारी आक्रामक शक्ति है वो आक्रमण करेगी ना, तो क्या है कि सारे राजपूत मिलकर उसका क्या करेंगे? उसका सहयोग करेंगे, मतलब, ठीक है। और उसी में क्या हो गया कि भाई जब ये युद्ध हुआ था तो ये क्या है कि सभी रियासतें आई थी और मिली थी और यहाँ पर आकर शामिल हुई थी, ठीक है। अगर बीकानेर की अगर बात करते हैं तो कुंवर कौन होंगे? राव सिंह का पुत्र कुंवर कल्याणमल, कुंवर कल्याणमल होंगे। ये पुत्र होता है, ध्यान रखना, राय सिंह के पुत्र होंगे, वो खुद नहीं आते हैं। चंदेरी के कौन होंगे? मेदिनी राय, मेदिनी राय। जगनेर से कौन आएंगे? अशोक परमार। और इसी के बाद में इसे क्या है? ऊपरमाल की जागीर मिलती है। इसी युद्ध के बाद में, युद्ध के बाद इन्हें ऊपरमाल की जागीर दी जाती है। इन्हें ऊपरमाल की जागीर दी गई है। हाँ, ये सारे के सारे आपके सांगा की ओर से लड़ रहे थे, हाँ, ठीक है। उसी में अगर पूछा जाए कि भाई सांगा के राज चिन्ह किसने ग्रहण किए? सांगा के राज चिन्ह धारण करने वाले कौन है? झाला अज्जा। कौन है? झाला अज्जा। झाला अज्जा है वो क्या करेंगे? इनके क्या है जो राज आपके प्रतीक चिन्ह है, या आप कहेंगे सर राज चिन्ह है, वो ग्रहण करेंगे। अब की है ऊपरमाल की जागीर। ऊपरमाल है ना, बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ेंगे। हाँ, बिजोलिया की तो बिजोलिया वहीं तो पड़ता है ऊपरमाल में। देखो यहाँ पर बिजोलिया भी आपको देखने को मिल जाएगा, ऊपरमाल यहीं पर आपका क्या है? बिजोलिया। तो बिजोलिया किसान आंदोलन देखेंगे ना, बिजोलिया किसान आंदोलन वो इसी क्षेत्र का देखेंगे। बारिश नहीं आई है, ऊपर कोई सामान वाने से कर रहे होंगे। मेदिनी राय है। हो गया। चलें, है सांगा शादी होगी ना, क्यों नहीं होगी? है सांगा के पुत्र हैं काफी भाई, रतन सिंह सेकंड है, विक्रमादित्य हैं, और ये सारे के सारे किसके पुत्र हैं? सांगा के पुत्र हैं। आपको पता है मीराबाई का जिक्र आता नहीं आता? मीराबाई पढ़ा नहीं पढ़ा? और इसी में मीराबाई की शादी किससे थी? भोजराज से। और भोजराज किसका पुत्र था? सांगा के। तो बिना शादी बच्चे पैदा हो गए क्या? है हारा कैसे? बता देंगे। झाला अज्जा लिखवा देंगे इनके भी का। एक ध्यान रखना, हसन खां, एक लिख लो उसमें, हसन खां मेवाती एकमात्र मुस्लिम सेनापति। लिख लो, नोट डाल के इसमें लिख लो। इस युद्ध में हसन खां मेवाती, हाँ इसी में नीचे, हसन खां मेवाती एकमात्र मुस्लिम सेना नायक, हसन खां मेवाती एकमात्र मुस्लिम सेना नायक या सेनापति।
सेनापति। एक बार मैं लिखवा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाए। एक तो ध्यान रखना, आपको नाम रखना है सलहंदी, तंवर एवं खानजादा। खानजादा, ठीक है। एक बच्चे ने, किसी ने पूछा सर झाला अज्जा कहाँ के थे? आपके सादड़ी के। ध्यान दें, झाला अज्जा अगर पूछ लिया जाए कि झाला अज्जा का कहाँ से आए थे? सादड़ी से। कहाँ से आए थे? सादड़ी से, ठीक है। वहीं पर ध्यान रखना, एक आपको सरहिंदी, तंवर और एक खानजादा है। ये कहाँ के? नागौर का। कहाँ के? नागौर के। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई राणा सांगा के साथ विश्वासघात किसके द्वारा किया गया था, तो आप कहेंगे इन्हीं के द्वारा। इन्हीं के द्वारा, नोट डाल के लिखे कैसे भी, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के द्वारा सांगा से विश्वासघात किया गया। विश्वासघात किया गया। इन्हीं के द्वारा सांगा से क्या किया गया है? विश्वासघात है वो किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सांगा या खानवा के युद्ध में विश्वासघात करने वाले कौन थे, तो ये आपके दो देखने को मिलेंगे। एक हमने लिखा हसन खां मेवाती, हुसन खां या हसन खां मेवाती के बारे में लिखा हमने, हसन खां मेवाती। एक मात्र मुस्लिम सेना नायक, किधर? सांगा की ओर। सांगा की ओर एकमात्र मुस्लिम सेना नायक है, वो कौन है आपके? कौन? आपके हसन खां मेवाती देखने को मिलेंगे। डूंगरपुर से भी एक आए थे, ध्यान रखना। डूंगरपुर से उदय सिंह आए थे, इसमें ये भी ध्यान रखना। डूंगरपुर से कौन आए थे? डूंगरपुर से उदय सिंह। उदय सिंह, हाँ, डूंगरपुर के उदय सिंह है, उन्होंने भी क्या है? साथ दिया था। हाँ, ये दो व्यक्ति थे, नागौर से इनका संबंध है। इन्होंने क्या है कि भाई बाबर की सेना है, उसको क्या है कि जो सांगा की जो कुछ आपके सिख, इनका कोई कहीं जिक्र नहीं किया। विश्वास तो उसकी सेना में होंगे या तो कोई, ठीक है। और उनके, हाँ, ऐसा कोई खास नहीं था, निजी कोई नहीं था, ठीक है। अब ज़्यादातर देखो युद्ध अगर हारे हैं तो विश्वासघात से हारे हैं। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है मिला जो आपकी आपके मुस्लिम सेना से मिला जाकर, और फिर कहीं ना कहीं क्या अपने भेद खोले, और उसी के बाद में क्या हो? पराजय देखनी पड़ी। सल हिंदी तंवर, हाँ, तो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए। ये कहावत कहाँ से आई है? रामायण से भी। कहाँ से? विभीषण से। विभीषण से कहाँ? ठीक है, तो वहाँ पर भी कहते हैं अगर विभीषण, अगर देखो रावण है ना, रावण की अगर बात करें, रावण है, रावण के पास एक ही गलती थी कि भाई सीता को उठा ले गया, ठीक है। तो वास्तव में रावण जितना बड़ा विद्वान आज तक धरती पे पैदा नहीं हुआ है। रावण को जितना शास्त्रों का ज्ञान था, जितना भी, एक रावण जब मरने लगा था ना, तो भगवान राम ने भी लक्ष्मण को भेजा था कि वो मर रहे थे, तो बोले जाके कुछ ज्ञान ले ले, शिक्षा सीख लो उससे। तो बोला कि क्यों? क्योंकि भाई इस ब्रह्मांड में रावण से ज़्यादा बुद्धि ब्राह्मण ही था, वो भी ऐसा थोड़े गुणों से वो थोड़ा राक्षस हो गया। वैसे था तो वो भी ब्राह्मण कुल का ही, ठीक है, लेकिन क्या हो गया, उसके कर्म है वो क्या है? राक्षसी प्रवृत्ति के थे, ठीक है। माता राक्षसी कहाँ थी? माता तो अपने यही मंडोर की थी। अच्छा, माता, उसकी माता की बात करो क्या? पत्नी यहाँ की थी, समझ गया, पत्नी यहाँ की थी मंदोदरी, ठीक है। वहीं पर उसी में कहा जाता है कि भाई जब रावण को यह भी पता था कि उसकी हार निश्चित है, फिर भी वो क्या लड़ा था। फिर एक लास्ट में जब कहते हैं कि जब लक्ष्मण जाता है तो कहते हैं उसे शिक्षा लेने के लिए, तो वो जाके उसके सर के पास खड़ा हो गया, तो उसने कोई उसको ज्ञान का वचन नहीं दिया। बोला पहले अपने भाई के पास जा, उसको सीख किया, मेरे से बाद में सीखना। फिर वो लक्ष्मण वापस में आता है। लक्ष्मण क्या थोड़े से अग्रेसिव प्रवृत्ति के रहते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाते हैं, तो वो कहते हैं फिर राम के पास क्या, भैया वो तो फालतू आदमी अकड़ रहा है, फालतू मरते मरते भी कह कि अकड़ रहा है, कुछ नहीं बता रहा। तो बोला कि भाई गलती तेरी है कि भाई जो सीखने के लिए गया तो उसके माथे पे जाके क्यों खड़ा हुआ? पैरों के पास खड़ा हो, जब क्या ज्ञान मिलेगा, ठीक है। तब जाते वापस जाता है, तो वो कहता है फिर वहीं पे रावण उसे कहता है कि देखो क्या ज्ञान में क्या मेरे से बड़ा कोई ब्रह्मांड में पैदा नहीं है, ठीक है। बल में अगर मैं बात करूं तो बल में मेरे से कोई बड़ा नहीं है, इतने मेरे को वरदान प्राप्त है, इतनी मेरे पास शक्तियां हैं, ठीक है। अगर दौलत की अगर बात करूं तो राम से कहीं गुना मैं भाई मेरे पास सोने की लंका है। सेना की अगर बात करूं तो मेरे पास ऐसे बड़े बड़े योद्धा, ठीक है। उधर से आपकी वानर सेना है, एक तरफ आपके मानव लड़ रहे हैं, वानर लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ मेरी तरफ इतने महान बड़े बड़े योद्धा हैं वो लड़ रहे हैं, ठीक है। और इतनी विशाल का सेना है, फिर भी क्या राम जीत गया और मैं हार गया। तो उसके पीछे का कारण बोला कि राम की सबसे बड़ी ताकत थी उसका भाई, कि उसका भाई उसके साथ में अभी भी खड़ा है। किसकी बात कर रहा था? लक्ष्मण की। और कहा कि मेरे साथ मेरा भाई नहीं था, ठीक है। और उसी से कहा जाता है कि इस धरती पे रावण नाम रखा जाएगा, विभीषण नाम वो कुंभकर्ण नाम रखे जाएंगे, सब नाम रखे जाएंगे। आज तक किसी औलाद का नाम विभीषण नहीं रखा किसी ने। आज तक आप देखेंगे कि किसी भी औलाद का, कुंभकर्ण भी तो आया था इसी में, देखो नाम कुंभकर्ण भी मिल जाएंगे, रावण नाम भी मिल जाएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन आज तक किसी का नाम विभीषण नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उसके पीछे का कारण क्या था? वही था। चलिए छोड़िए, अब ध्यान देना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बाबर है, बाबर की क्या है कि भाई जीतने की विजय का कारण क्या था, ठीक है, तो आप कहेंगे सर विजय के कारण, बाबर की विजय के कारण।
बाबर विजय के कारण, बाबर विजय के कारण एक तो युद्ध को धर्म युद्ध से जोड़ना या धर्म युद्ध से जोड़ना, यानी जिहाद से जोड़ना, जिहाद से जोड़ना। उसके बाद में आप कहेंगे ओजस्वी भाषण, या आप कहेंगे कि भाई व्यापारी मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर हटाना। तीसरा लिखेंगे युद्ध की तुगलमा पद्धति को अपनाना। अगला कारण लिखेंगे तोपों का प्रयोग करना, या बारूद का प्रयोग है वो भी लिख सकते हैं, बारूद का प्रयोग करना। सर सबसे ज़्यादा तो आमेर के साथ, हाँ बिल्कुल आमेर के साथ में अच्छे संबंध है। सर मेरे साथ भी विश्वास किया तो नागौर वाले ने किया। क्यों भाई, तू क्यों कहाँ किससे चला गया? तू कौन सा युद्ध हार गया उनसे? है है हाँ बिल्कुल होगा। है एक व्यापारियों के लेन देन पर लिया जाने वाला कर था जिसका नाम आपका तमगा कर है, जो यहाँ पर मुस्लिम व्यापारी जो भी सामान का लेन देन करते थे उन पे लिया जाता था। बोला कि ये अभी वर्तमान में जो आप कहते हैं ना कि भाई कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, उसी प्रकार की एक ड्यूटी मान सकते हो, चुंगी कर मान सकते हो। है हाँ तुलगमा भी कह देते। देखो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग है, यहाँ पर इसमें ज़्यादा कम से तो तुलगमा भी कह सकते हो, ठीक है। और इसके ध्यान रखना दो तोपची कौन थे, बाबर के तोपची पूछ लिया जाए तो आपसे, बाबर के तोपची, खानवा के युद्ध में बाबर के तोपची कौन थे? हैं उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली कौन थे? एक तो कौन थे? उस्ताद अली, और दूसरे कौन से थे? मुस्तफ़ा। हाँ वो नहीं है कोई, मुस्तफ़ा अली। दो तोपची थे बाबर के जो क्या है तोप को संभाल रहे थे, तोपचियों को, इसका तोप खाने को संभाल रखा था। हाँ बिल्कुल इसने गाजी की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल। आप कहेंगे उसी में आप नोट डाल के आप लिख लीजिए, इसको भी लिखना, उसी में आप नोट डाल के नीचे लिख लेना। खानवा युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की। खानवा युद्ध के बाद में ही क्या है, बाबर ने किसकी उपाधि? गाजी की उपाधि धारण की। मोहित यादव गुड मॉर्निंग, ठीक है। गौरव शर्मा, सर मैं जगनेर से ही हूँ, ठीक है जी गौरव शर्मा। गगन, आई एम गगन, हाँ भाई नाम दिख रहा है आपका। कौन सी जानकारी सरजीत की बात कर रहे हैं, कौन सी जानकारी? हाँ ठीक है, गए थे, आगे करेंगे। अभी तो मेवाड़ वंश पढ़े तो सारी मेवाड़ की चल रही है। बाकी अपन कछवा पढ़ेंगे तो वहाँ पे कछवा पढ़ेंगे, वहाँ थोड़ी पढ़ेंगे इसको। वहाँ पे अपन ये पढ़ेंगे मेवाड़ वाला पढ़ेंगे तो वहाँ पे मारवाड़ वाला, तो वहाँ पर उनका देखेंगे। अभी ये क्या है, सारे के सारे इसीलिए देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुगलों के सबसे पहले सबसे ज़्यादा वर्चस्व आपके आमेर में था। हो गया। अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात, आगे लिखिए। बाबर है, देखो ध्यान रखना, बाबर जब घायल तो ध्यान रखना इसका इलाज कहाँ किया गया? तो आप कहेंगे सर बसवा में। कहाँ किया गया है? ये कहाँ पड़ता है? दौसा। और बसवा से फिर इनको कहाँ लेके गए? शांत रहे। बसवा से इनको कहाँ लेके गए? इरिची लेके गए। कहाँ? इरिची में या इरिच में, इरिच या इरिची भी बोल देते हैं, इरिच में। और ये कहाँ पड़ता है? एमपी में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर इनको क्या दिया? अच्छा ओह चलो धन्य है, नाम तो पकड़ा कम से कम। कोई नहीं, गलती से लिख जाता है। अभी युद्ध में क्या हो रहा है कि बाबर और शांगा दोनों क्या है, मिले हुए हैं, ठीक है। अब शांगा तो क्या, छोड़िए, ध्यान रखना इनका इलाज कहाँ हुआ? बसवा में। बसवा कहाँ पड़ता है? आपके दौसा में। उसके बाद में इसको इरिच कहाँ, एमपी में लाया गया, और जहाँ पर इनको क्या झेड़ दिया गया, क्या दिया गया? झेड़ दिया। और इसके बाद में इनको कालपी, मृत्यु कहाँ पे हुई इनकी? अगर मृत्यु की बात करें तो कालपी,
कालपी कहाँ पड़ता है? आपके उत्तर प्रदेश में, यूपी में। और यहाँ पर इनकी क्या होगी? मृत्यु। और मृत्यु के बाद में इनको कहाँ लाया गया? कहाँ लाया गया? इनकी छतरी कहाँ पर? 8 खंभों की, मांडलगढ़। फिर इनको कहाँ लाया जाएगा? मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। और यहाँ पर इनकी क्या बनाएगी? छतरी। ठीक है। और कितने खंभों की छतरी? तो 8 खंभों की, 8 खंभों की छतरी। उड़ना राजकुमार की कितने खंभों की? 12 खंभों की। कहाँ पर थी? कुंभलगढ़ में। और ये कहाँ पर? मांडलगढ़ में। कितने खंभों की? 8 खंभों की। सर कालपी में इसकी मृत्यु हो गई थी। जहर इनको इरिची में, एमपी में दे दिया था। कालपी में इनकी जहर के कारण मृत्यु हुई थी। हाँ, मध्य प्रदेश गया। चलिए चलिए लिखिए एक बार। चलिए चलिए, कोई नहीं। हाँ 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 हाँ। क्या चीज? हाँ, ध्यान रखना इनकी मृत्यु कहाँ पे हो गई? आपकी मृत्यु तो इनकी कालपी में हो गई थी, लेकिन इनको लाया गया और इनकी छतरी जो बनाई गई वो कहाँ पर? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तुंगा का युद्ध। करेंगे करेंगे, एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखें। हो गया। अब चलिए आगे। शांत हो जाइए, नहीं तो मैं 2 बजे तक नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अब ध्यान देना। सांगा के बाद में सांगा का जो पुत्र है, सांगा की मृत्यु कब हो गई? आप कहेंगे सर 1528 में। 1528 में। 1528 के बाद में आप कहेंगे सर इनका जो पुत्र है वो बनेगा कौन? रतन सिंह सेकंड। रतन सिंह सेकंड है वो क्या बनेंगे? शासक बनेंगे। ठीक है। अब रतन सिंह सेकंड है, ये कब? आप कहेंगे सर 1528 से 1531 तक क्या रहेंगे? ये शासनकाल में रहेंगे। ठीक है। अब रतन सिंह सेकंड हैं, ये क्या है? बूंदी के सूरजन हाड़ा से युद्ध लड़ते हुए क्या है? मारे जाएंगे। ये इनका कोई ज़्यादा लंबा काल नहीं है। ये कहेंगे बूंदी के सूरजन हाड़ा से लड़ते मारे गए। ठीक है, ये लड़ते हुए मारे गए। अब सांगा के दूसरे पुत्र हैं, ध्यान रखना। पहले पुत्र तो कौन है? रतन सिंह है। अब सांगा के दूसरे पुत्र कौन है? विक्रमादित्य। कौन है? विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य अल्पायु होते हैं, ध्यान रखना। क्या होते हैं? अल्पायु होते हैं। ठीक है। और इनकी माँ का नाम क्या होता है? रानी कर्मावती। इनकी माँ का नाम क्या होगा? पद्मावती नहीं, कर्मावती। रानी कर्मावती। रानी कर्मावती। कौन होगी इनकी माता? कौन होगी? रानी। अब रानी कर्मावती इसकी क्या है? संरक्षिका बनेगी। क्या बनेगी? यह संरक्षिका बनी। किसकी? आपके विक्रमादित्य की। पहले समझ लें, फिर उसके बाद में लिख लेना, या तो मैं दे दूंगा समय। एक बार देखें इसमें, इसके काल की बात करें, शासन काल की अगर बात करते हैं तो विक्रमादित्य है, तो इसका भी कोई बड़ा काल नहीं है। 1531 में ये बनते हैं और 1536 में ये चल बसते हैं। इनका भी कार्यकाल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन ध्यान रखना, इसके समय में आपका पहला जो आपका आक्रमण हुआ था, या पहला आपका जोहर हुआ था, या आपके शाखा हुआ था, वो कब हुआ? अगर चित्तौड़ का पहला शाखा, चित्तौड़ का फर्स्ट शाखे की अगर बात करते हैं तो कब? 1303 में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। वहाँ पर रतन सिंह प्रथम थे और क्या थी? पद्मावती थी। यहाँ पर क्या करते हैं? गुजरात के शासक होते बहादुर शाह। ठीक है, इन्हीं के समय, इनके समय गुजरात के शासक कौन होते? बहादुर शाह। बहादुर शाह, जफर नहीं होंगे, बहादुर शाह का आक्रमण। अब ध्यान देना, बहादुर शाह है, ये 2 बार आक्रमण करता है, ध्यान रखना। एक बार समझना इसको। बहादुर शाह का आक्रमण है, आप कहेंगे सर बहादुर शाह आक्रमण। तो आप कहेंगे सर 2 बार हुआ। प्रथम आक्रमण की बात करते हैं, फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो ये हुआ 1533 में। कब हुआ? 1533 ईस्वी में। कब हुआ? 1533 ईस्वी में। ठीक है, 1533 ईस्वी में जब आक्रमण हुआ, और तब क्या हुआ? जो रानी कर्मावती हैं, इस समय कर्मावती ने रणथंभौर का किला देकर ने बहादुर शाह को रणथंभौर का किला देकर
का किला देकर वापस लौटा दिया। कहने का अर्थ है रणथंभौर का किला किसको भेंट कर दिया? आपका बहादुर शाह को। और बहादुर शाह को बोला कि भाई आप चले जाओ वापस, आपको हम ये रणथंभौर का किला दे देंगे जो सामरिक महत्व से आपका काम का भी हो जाएगा। उसके बाद में अगले ही साल इसका मन नहीं भरा बहादुर शाह का, तो सेकंड आक्रमण इसने किया वापस। वो आपका 1534 ईस्वी में। कब किया? 1534 ईस्वी में, ठीक है। और इसी 1534 ईस्वी में अब इसी कर्मावती के द्वारा हुमायूं, इस समय मुगल बादशाह कौन? हुमायूं को राखी भेजी गई कि भाई आप क्या करो, हमारे पास में क्या है, आक्रमण करने के लिए कौन आ रहे हैं? बहादुर शाह आपके, और आप अपनी सेना के साथ हमारा क्या करो, सहयोग करें। और हो सकता था कि उस समय अगर हुमायूं आता तो आप कहते हैं मुगल राजपूत संबंध सबसे पहले किनके मध्य स्थापित हुए? तो हो सकता है कि भाई आपने जैसे आमिर वाले के साथ में देखे, और उस समय वो भी किसके साथ में? अकबर के साथ में। हो सकता है इस समय हुमायूं अगर आता तो क्या है कि मुगल राजपूत संबंध पहले ही स्थापित हो जाते, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि इसी समय कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं को राखी भेजी, क्या भेजी? राखी भेजी। लेकिन हुमायूं यहाँ पर नहीं आया था। और इसी समय कर्मावती के नेतृत्व में यहाँ पर महिलाएं क्या करेंगी? जौहर करेंगी, ठीक है। और केसरिया कौन धारण करेगा वो भी मैं बता दूंगा, एक बार आप इसको लिखिए। बाघ सिंह वगैरह का नाम आएगा है? ये बड़ा देखो मैं बता दे रहा हूँ। पहले शासक राणा सांगा का पहला बेटा पहले शासक बना कौन? रतन सिंह सेकंड है, बूंदी के शासक के साथ में लड़ता हुआ मारा गया। अब इसका दूसरा बेटा क्या है? विक्रमादित्य। ये कम आयु का था, अल्पायु का था, शासन नहीं संभाल सका। तो इसकी माँ कौन सी थी? इसकी माता कौन है? ये क्या है? इसकी माँ है। और आप कह सकते हो किसकी? सांगा की पत्नी है। क्या है आपकी? सांगा की क्या है? सांगा की क्या है? पत्नी है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? इसका पुत्र छोटा था, ये संरक्षिका बनेगी। आइए निर्णय वगैरह कौन लेंगे? खुद लेंगे। और इन्हीं के समय आपको ध्यान रखना है, इनका शासनकाल 1531 से 36 था। इन्हीं के समय गुजरात के शासक बहादुर शाह है, वो आक्रमण करते हैं। बहादुर शाह 2 बार आक्रमण करते हैं। पहला 1533 में पहला आक्रमण हुआ था और कर्मावती ने इसको रणथंभौर का किला दे दिया और बोले कि वापस चले जाओ, तो वो संतुष्ट होकर वापस चला गया। दूसरा आक्रमण इसने किया 1534 में। इस बार ये संतुष्ट होने वाला नहीं था, बोला आक्रमण करूंगा मैं, तो चित्तौड़ भी चाहिए मेरे को। तो फिर कर्मावती क्या कहती है? हुमायूं को क्या कहती है? राखी भेजती है कि आप हमारा सहयोग करें। लेकिन हुमायूं नहीं आता। एक बार इतना लिखो, आगे का मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, क्या भरतपुर तक आपका? भरतपुर का बयाना का युद्ध है, रूपवास तहसील वगैरह, ये कहाँ पे? आपका खानवा का युद्ध में सारे इन्हीं के हाथ में था। सर लंबी क्लास नहीं लिया करो, इतनी याद नहीं होती। अब याद तो क्या करें भाई, सिलेबस भी तो करवाना होता है। मैं नागौर वाले के साथ बाइक पर मेरी, अच्छा लाएंगे, उसका अलग से पढ़ेंगे, इसमें इतना उनका। हाँ क्या? किसका? नहीं बाबर का आपका भरतपुर वाला, आगरा वाला क्षेत्र वहीं तक ही रुका था, आगे नहीं आया था वो। हाँ रोहित मीणा सर 1535, 1534-35 दोनों सन लिखी जाती हैं, दोनों में ही चलता है। यहाँ पर चित्तौड़ नहीं आया था वो। हाँ चित्तौड़ नहीं आया, वो भरतपुर में ही युद्ध जीता, वहीं से क्या है कि अपने एक शक्ति प्रदर्शन करके वहीं से निकल लिया हूँ। सर क्लास कितने बजे तक है? देखते हैं क्लास का। नहीं मिला किसी नहीं, वो वहीं था, कहीं नहीं आया, नहीं वो कोई। चलिए आगे। चले अलग अलग किस्से देखने को मिलते हैं, अगर सही ढंग से आराम से पढ़े तो इसमें समय से लेके तो आपस में स्टोरी। एक तो देखो यार, एक चीज़ मैं बताऊं, इस क्लास में सबसे ज़्यादा मेरे को बोलने की जो पड़ती है ना कि बस चुप रहो, ये रहो वो रहो। आधी चीज़ें तो मैं इसलिए नहीं बताता कि वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा तो आप पता नहीं चीज़ें ही हूँ में ले जाते हैं चीज़ें। एक तो क्लास में पढ़ाने का मजा तभी आता है, नीचे वाली क्लास आपसे दुगने बच्चे बैठते हैं, ठीक है, मजाल है, पर वहाँ पे मैं इस हिसाब से मैं उनको दिया नहीं। यहाँ पे मैंने कहा कि चलो ठीक है भाई थोड़ा सा, नहीं तो मेरी क्लास में बच्चे ऐसे चूँ करते हैं, नीचे वाली क्लास में किसी को मिले तो पीछे बैठा है उसको पूछ लो। ये तो कोई बच्चा आके देख लेना बोले कि इतना कैसे छूट दे रखी है सर ने इनको। अब वो तो मैं चलो ठीक है, मैंने कहा जाने दो कोई नहीं।
और जितनी शांति से पढ़ोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। जितनी शांति से पढ़ोगे तो मैं 2-4 चीज़ें ज़्यादा ही बताऊंगा, नहीं तो काफ़ी बार ऐसी स्टोरियाँ होती है मेरे को लगता है कि बतानी चाहिए, फिर आपकी माहौल देख के मैं छोड़ो रहने दो, नहीं बताएंगे। ठीक है, ये तो शांत होते ही नहीं, आप आपस में पता नहीं क्या ऐसी गुप्त गुप्त करते रहते हो। ठीक है, और अगर ट्रेलर ही देखना है तो मैं ट्रेलर दिखा दूंगा कल से मेरी क्लास में। है? निकाल क्या देंगे परमानेंट, फिर बैठ ही नहीं पाएंगे वो। अब ध्यान देना, शांत रहें। अब क्या हुआ कि भाई सेकंड आपका 1534-35 में ध्यान रखना आक्रमण हुआ। उसमें पहले हेडिंग डालो आप, चित्तौड़ का द्वितीय शाखा, चित्तौड़ का द्वितीय शाखा। ठीक है, पहला लिखना कब हुआ, तो आप कहेंगे सर 1534-35। ठीक है, केसरिया किसने धारण किया, तो आप कहेंगे बाघ सिंह ने। ठीक है, जौहर किसने किया, कर्मावती ने। कितनी स्त्रियां, 1300 स्त्रियों के साथ 7। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, लिखो जानकारी, पुर के ताम्रपत्र लेख में। आक्रमणकर्ता बहादुर शाह कहाँ के, गुजरात के, गुजरात। ठीक है, हो गया। अभी ध्यान देना, इसी में अगर बात करते हैं तो अब यहाँ पर विक्रमादित्य है वो भी बचे। जानकारी पूर्व के ताम्रपत्र लेख में। जौहर किसने किया, कर्मावती ने 1300 स्त्रियों के साथ में। केसरिया किसने किया, बाघ सिंह ने। ठीक है, कब हुआ, 1534-35 में। जानकारी पूर्व के ताम्रपत्र लेख में। आक्रमणकर्ता कौन थे, बहादुर शाह, गुजरात के। बताएंगे रुको। 13 जनवरी 1528 को मृत्यु हुई थी। ये क्या ऊपर कर दिया, मैसेज अभी कर रहे हैं। हो गया। मुस्लिम शासक। अब ध्यान देना, अबे इतना हो गया सभी का। अब हमने कहा कि देखो सांगा है, सांगा के पुत्रों की बात की हमने। सांगा के पुत्रों की अगर बात करते हैं तो एक तो हमने देखा कौन सा, रतन सिंह। कौन सा देखा, रतन सिंह सेकंड। ये क्या मारा गया बूंदी के साथ में। दूसरा हमने देखा विक्रमादित्य। कौन है, विक्रमादित्य। एक पुत्र और होंगे इनके, क्या, उदय सिंह। कौन होंगे, उदय सिंह। और एक पुत्र रहे इसके भोजराज। और ये भोजराज वही है मीरा के पति, मीरा के जो पति थे। ये भी क्या है, पहले मारे जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, रतन सिंह मारा गया, उधर भोजराज मारा गया। अब बचे कौन से थे, विक्रमादित्य और आपके उदय सिंह। ये भी क्या था, अल्पायु। और ये भी क्या है, ये भी बहुत छोटे थे, अल्पायु। ये भी क्या है, अल्पायु। अब यहाँ पर देखो विक्रमादित्य है, अब शाका हो गया, इसकी माँ मर गई। माँ कौन है, कर्मावती। कर्मावती है, उसने क्या कर लिया, शाका कर लिया, मतलब जौहर कर लिया। ये वैसे मारी गई। अब क्या है, एक रोल और आएगा इसमें। बहादुर शाह तो चला गया, बहादुर शाह के जाने के बाद में अब एक व्यक्ति है जिनका नाम है बनवीर। एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, बनवीर। अब एंट्री होगी विलेन की, बनवीर भी कह देते हैं। ठीक है, अब ये बनवीर कौन है, आप कहेंगे सर एक राजा हमने देखा था, उड़ना राजा, पृथ्वीराज सिसोदिया। याद आ रहा है, जो पृथ्वीराज सिसोदिया था आपके, पृथ्वीराज सिसोदिया, इसकी एक पासवान थी पुतल दे। पासवान थी, इसका नाम क्या था, पुतल दे। पासवान थी पुतल दे, और इसका ये पुत्र था, यानी नाजायज औलाद। ठीक है, हाँ दासी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी पुतल दे का पुत्र कौन था आपका, बनवीर। अब इस बनवीर की महत्वाकांक्षा जा गई, बोल के मेरा बाप तो था ही, इसका शासक ही था मेवाड़ का, तो मेरा भी तो अधिकार बनता है। अब इनको ये पता था कि रानी कर्मावती है वो इसकी संरक्षिका है, वो चली गई। जो इनका जो सेनापति, प्रमुख सेनापति था जो बाघ सिंह है, वो वैसे मारा गया। अब स्थिति कमजोर किसकी, मेवाड़ की। ठीक है, और विक्रमादित्य भी क्या है, बच्चा है। अब ये बनवीर आएगा और किसको मार देगा, किसकी हत्या कर दी, विक्रमादित्य की। अब इसको बनवीर को ये पता था, विक्रमादित्य तो मार दिया। बोला एक उम्मीदवार और बचा है कि भाई कल को आ सकता है जो दावेदारी कर सकता है। बोले ये वंश ही खत्म कर दूं मैं इनका, तो फिर कोई दावेदारी नहीं रहेगा। अब ये क्या करता है, इसकी हत्या कर दी। और अब ये मारने किसको जा रहे हैं आपके, ये यहाँ से ही हत्या करने किसके जा रहे हैं, उदय सिंह की। ठीक है, और वहीं पर आपको पन्ना धाई का एक नाम याद आता है। ठीक है, अब वहीं पर इसकी जो धाई माँ होती है, या इसकी आप कह सकते हो धाई माँ जो इसका लालन पालन करने वाली होती है, उसका नाम क्या है, पन्ना धाई।
अब ये पन्ना धाई को जब ये बात पता लगती है कि बनवीर तलवार लेके आ रहा है और किसको मारना चाहता है, अब ये तो छोटा ही था, बच्चा ही था, ठीक है। अब वो क्या करती है कि इनका पुत्र होता है, क्या है आपका नाम बोल के, चंदन। अब ये क्या करती है, इनका इसका खुद का पुत्र होता है चंदन, क्या होता है, चंदन। अब ये क्या करती है, चंदन को तो सुला देती है कहाँ पर, उदय सिंह के स्थान पर, और उदय सिंह को उठा लाती है, अपने पुत्र को वहाँ पे सुला दिया जहाँ पे कौन सो रहा था, उदय सिंह, और उस उदय सिंह को ले आई कहाँ पर। अब ये बनवीर किसको समझकर, उदय सिंह समझकर किसको मार देता है, चंदन की हत्या कर देते हैं, और ये पन्ना धाई यहाँ से इसको लेकर भाग जाती है। और कुछ समय यहाँ पर शासन किसका रहेगा, बनवीर का रहेगा। और जो तुलजा भवानी मंदिर आप पढ़ते हैं, तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़ में, वो तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था, इसी बनवीर के द्वारा। तुलजा भवानी मंदिर है, उसका निर्माण करवाया। तो ये सारी की सारी जानकारी अभी हमें लिखनी है, ठीक है। इतनी बात समझ आई, ठीक है। हाँ, वो भी मर गया था युद्ध में, बता देंगे उसका भी, वो भी लड़ता हुआ मारा गया था युद्ध में, ठीक है। बड़ा नहीं था ये, बड़ा था इनसे, ठीक है, छोटा नहीं था इनसे। ये सबसे बड़ा, पहला सबसे बड़ा पुत्र ये था इसका, सबसे बड़ा पुत्र था सांगा का, सबसे बड़ा पुत्र यही था आपका, ठीक है। तो इतनी है, और आज क्लास रहेगी मेरी आगे 2 बजे से, ठीक है। एक मैराथन क्लास भी है, उसमें मैराथन क्लास में 500 क्वेश्चन डाले हैं, 500 क्वेश्चन 2 घंटे में कैसे होंगे। हाँ, पता नहीं, उसमें थंबनेल में लिख रखा है 500 क्वेश्चन, पता नहीं 500 क्वेश्चन मैंने कहा 2 घंटे में बड़ा हो जाऊँ। ये बाघ सिंह सेनापति था, इसी में ध्यान रखना, इन्हीं के जो आपकी मेवाड़ सेना है, मेवाड़ सेना का ही क्या करेगा ये। चलिए कोई